घोड़े खाके तू सुखा के सुने मुझे मुक्ति और चंगाई देती है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। सब अपने आंखों बंद रखेंगे, सुबह उठाएंगे, हाथों को ऊपर बुलंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु, तेरे नाम की महिमा मेरे पिता, कि हम फिर से इकट्ठे तेरी महिमा के लिए मेरे पिता, हम फिर से इकट्ठे तेरी स्तुति के लिए मेरे पिता, हम फिर से इकट्ठे तेरे वचन के लिए मेरे प्रभु। कई लोग अभी भी मेरे पिता नशे में होंगे मेरे पिता, कई लोग आज इस संसार में होंगे मेरे पिता, कई लोग आज अपने घर में होंगे मेरे पिता, पर धन्य वो लोग जो तेरे वचन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं मेरे प्रभु। मुझे तेरा पवित्र आत्मा हर कुछ छुए मेरे पिता, तेरा पवित्र आत्मा हर एक से बातचीत करे मेरे प्रभु। मेरे गले को छूने के लिए तेरा धन्यवाद मेरे पिता। और मेरे भाई लोग को प्रभु पूरे छत को बहुत सारे आशीष देने मेरे पिता। और मेरे पिता आज सब स्पेशल सॉन्ग में जो मेरे पिता सब प्रार्थनाएं थी मेरे पिता, और हम चाहते हैं तू ईश्वर के आदमी में कबूल हो मेरे प्रभु। तू आज आओ मेरे पिता, वचन की सेवा कर मेरे पिता, क्योंकि हम यहाँ किसी मनुष्य को सुनने नहीं आए मेरे प्रभु, हम आए कि तेरे वचन से सुने मेरे पिता। और हम जानते हैं हम किसी पेज को पलट सकते हैं मेरे प्रभु, हम पन्नों को पलट सकते हैं मेरे पिता, लेकिन उन भेदों को समझ देने वाला तेरा पवित्र आत्मा मेरे प्रभु वही आए और एक से बातचीत करे, वही आए हर एक को टच करे, वही आए बीमारों को चंगा करे, वही आए प्रभु अगर बैकस्लाइड है तो वापस आए मेरे पिता, वही आए और हर अपनी सेवा ही करे मेरे पिता। अब तुझ पर निर्भर है मेरे पिता, जितना मैं जानता हूँ वही भरना चाहता हूँ मेरे प्रभु। आज जो भरे आए मेरे को खाली कर ताकि भर मेरे पिता, और जो खाली आए उन्हें भर मेरे प्रभु। सारी महिमा तुझे मिले मेरे पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन फिर आमीन। सुनाए लोग कहें, सुनाए लोग कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपनी बाइबल खोलेंगे, बाइबल में से हम 3 जगहों से पढ़ेंगे। मैं से चाहता हूँ कि हम शुरू से पढ़ लें ताकि बीच में हम ना पढ़ पाए। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसे 26-27 और उसके 28। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्य नहीं, मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर दो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो।
ऐसे ही पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय, यूहन्ना की इंजील हालेलुया 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 हालेलुया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ऐसे हम पढ़ेंगे तो उसकी 10, वह जगत में था और जगत ने उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन्हें उसने अधिकार दिया। लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे सामर्थ्य है, उसने उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का सामर्थ्य दी। हालेलुया। और फिर 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के लौते की महिमा। हालेलुया। ऐसे ही आखिरी में पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 28, 29 और 30। रोमियो उसका 8 अध्याय 28, 29 और 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। वचन और पढ़े जाने सुने जाने की आशीष हो। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब प्रभु को महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया। अच्छा लगता है वापस आना, क्योंकि ये वो चर्च है जिसमें मैंने अपने चर्च के अलावा सबसे पहले जो प्रीच किया था मैसेज अपने चर्च के बाहर, वो इसी चर्च में किया था। और लगभग 6 साल पहले 2015 में जो बातपूर मीटिंग होती थी, और इसलिए खास है, उसके बाद तो और खास हो गए। हालेलुया। वैसे मैं अपनी पत्नी की ओर से, अपने चर्च की ओर से, जम्मू कलीसिया की ओर से और जितने भी चर्च है हमारे वहां से, हम सबको जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड करता हूं, क्योंकि हम ही हैं जो एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्योंकि नबी कहता है अंतिम दिनों में प्यार खत्म हो गया, लेकिन एक दुल्हन होगी जिसमें प्यार रहेगा। आमीन। इसी प्रेम के द्वारा बपतिस्मा पाई हुई है। हालेलुया। तो कितने तैयार हैं आज के वचन के लिए? आमीन। मुझे नहीं पता कैसे शुरू करना है, ये कैसे खत्म करना है, ये कैसे होगा, लेकिन हम कैसे भी हैं हम करेंगे। हालेलुया। और मैं कमीशन लेना चाहता हूँ, सद्गुण की सामर्थ्य यहाँ है आपको वचन, आपको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए। सद्गुण की सामर्थ्य यहाँ है आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप में बनाने के लिए। सच्चे पुत्र, नया जन्म पाए हुए पुत्र और भरे गए पुत्र। नबी ने लपालकपन में यूज किया कि लपालकपन सिर्फ उन्हीं पुत्रों का होगा जो सच्चे होंगे, जो जन्म पाए हुए होंगे और जो आत्मा से भरे होंगे। ऐसे बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन उसे एक खास तरीके के पुत्र चाहिए। हालेलुया। और इसलिए हम देखेंगे कि वो कैसे है और कितने तैयार हैं। मुझे तो अच्छा लगता है जो वचन के लिए इकट्ठे होते हैं। और जैसे कि टाइम खराब चल रहा है, लेकिन एक मैसेज आया जैसे हम उस टाइम से निकाला, उस संसार में से निकाला, ताकि मसीह के लिए महिमा देने के लिए हम एक पात्र बने। हालेलुया। और आपको रचा गया कि आप उसकी महिमा करें, आपको रचा गया कि हम उसकी आराधना करें। और जब वचन आता है तो उससे परमेश्वर के पुत्र फिर आमीन हालेलुया के अलावा और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर जो है वो वचन है। और जब यहाँ से वचन आता है, जो वचन आपके अंदर होता है, तो वचन को आमीन के साथ कबूल करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वचन का सहमत ना हो, वचन ही वचन के साथ सहमत हो सकता है। इसे कितने वचन हैं यहाँ पे, कितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ये वचन आता है तो आमीन आता है, ये वचन आता है तो हालेलुया आता है। जो वचन आता है तो आराधना अपने आप होती है। जो वचन आता है तो आपके हाथ उठते हैं। जो वचन आता है आपका मुख खुलता है। जो वचन आता है आपके हृदय तैयार होता है। तो कितने तैयार हैं यहाँ पे वचन को लेने के लिए? तो परमेश्वर ने तैयार है आपको वचन देने के लिए। तो जब आप और यहाँ पे जो है वो तैयार हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा भी तैयार हो जाता है।
आप मीटिंग में नहीं थे, या तो परमेश्वर मीटिंग में नहीं था या आप मीटिंग में नहीं थे। दोनों में से एक ही बात है, या तो परमेश्वर मीटिंग में नहीं था या तो आप मीटिंग में थे। लेकिन उसने वादा किया जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां हाजिर होता हूं। इसलिए आप मुझे ये मत बताना कि मीटिंग में नहीं था परमेश्वर, मीटिंग में वो था लेकिन आप नहीं थे। इसलिए जब वो और आप दोनों होंगे तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे आप आए हो वैसे जाए, लेकिन जब आप जाएंगे तो आप बदल के जाएंगे, जब आप जाएंगे तो आप भर के जाएंगे, जब आप जाएंगे कुछ पाने जाएंगे। आप किसी को गवाही देंगे कि मैं बदल गया है, आपका बदलाव अच्छी में बताएगा आप मीटिंग में से हो गया है, आपका बदलाव अच्छी में बताएगा आप परमेश्वर से मिल गया है। ऐसा कैसे हो सकता था याकूब जाता और वैसे याकूब बन के वापिस आता? ऐसा नहीं हुआ। याकूब गया लेकिन जब वापिस आया तो इजराइल था। याकूब गया लेकिन जब वापिस आया तो लंगड़ाता हुआ है। उसका संतुलन चेंज था, उसका फिर चेंज था, वो प्रोजेक्टिव चेंज था। वो जो गया था याकूब था लेकिन जो बाहर आया वो इजराइल था। आप आएंगे याकूब बनकर, जब बाहर में जाएंगे तो आप विजेता होकर जाएंगे, आप जय पाके जाएंगे, आप बदले हो जाएंगे। आपको लगेगा कुछ जिससे मिले हैं। हालेलुया। भाई बहनों से मिलने से अच्छा लगता है लेकिन वैसा नहीं है जैसे परमेश्वर से मिलना। एक ही मिलन है जो आपको बदल सकता है, एक ही मिलन है जो आपको चेंज कर सकता है। हालेलुया। और मैं इंतजार करूंगा, यूं कहता मैं इंतजार करूंगा जब तक कि मेरा बदलाव ना आए। और हमें इंतजार करना है जब तक कि हमारा बदलाव ना आए। हम चर्च में इसलिए नहीं आए कि हम आए और सिर्फ बैठे और चले जाए। हम इसलिए नहीं इस दुनिया में जन्म लिया कि हम अपने बिल पे करें, स्कूल जाएं, नौकरी करें और वापस चले जाएं। लेकिन हम आए कि उसको महिमा दें, हम आए कि उसको आराधना करें, हम आए कि वचन को लें और अपने आप में रखें। हालेलुया। तो कितने तैयार हैं? सद्गुण की सामर्थ्य है आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप में बनाने के लिए। हालेलुया। और असली जो चीजें हम शुरू करते हैं, बातें बहुत होगी, चीजें बहुत होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। मैं एक दिन बता रहा था कि गाने परमेश्वर नहीं थे, वचन परमेश्वर था। ऐसे आराधना के हिस्सा हो सकते हैं लेकिन ओरिजिनल जो आराधना है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। हमने बाइबल में पढ़ा उत्पत्ति 1 में और यूना 1 में, और बाइबल में हमें 2 शुरुआत मिलती है, 2 आदि मिलती है, 2 बिगनिंग्स है। बाइबल में कहा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। फिर बाइबल आगे यूहन्ना के इंजील में कहती है आदि में, यहां 2 आदि हैं। एक मूसा की जो उत्पत्ति की किताब उसने लिखी, मूसा ने, ये वो आदि थी जो मूसा ने देखी, पर एक और आदि थी जो यूहन्ना ने देखी। हमारे पास 2 शुरुआत है बाइबल में, 2 बिगनिंग्स हैं, 2 आदियां हैं, एक जो मूसा की और एक यूहन्ना की। मूसा वो आदि देख रहा था जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हो गई थी। मूसा ने वो आदि देखी जब पेड़ बनाए जा रहे थे। मूसा ने वो आदि देखी जब सूर्य चंद्रमा तारे बनाए जा रहे थे। मूसा ने वो आदि देखी जब जानवर बनाए जा रहे थे। मूसा ने वो आदि देखी जब पंछी बनाए जा रहे थे। मूसा ने वो आदि देखी जब मनुष्य परमेश्वर के रूप में बनाया गया। ये थी मूसा की आदि। हालेलुया। और इनको बनाने वाला कौन था? वो जो चीज देखी वो यूहन्ना ने देखी। इसी यूहन्ना की आदि मूसा की आदि से पहले थी। इससे पहले की मूसा की आदि आदि यूहन्ना की आदि उससे पहले थी। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को और मैग्नीट्यूड दिया, उसका लेवल और बढ़ाया, उसको एक अच्छी सेवकाई दी और अच्छा दर्शन दिया कि वो मूसा की शुरुआत से भी पहले देख पाए, ताकि वो मूसा की आदि से भी पहले देख पाए, ताकि वो देख पाए जब वचन था, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए ही उत्पन्न हुआ। इसलिए जरूरी था कि यूहन्ना मूसा की आदि से पहले देखता, ताकि वचन देखता, क्योंकि ये वचन ही था जो हर एक चीज को बना रहा था। ये वचन ही था जो सूर्य को बना रहा था। ये वचन ही था जो तारों को बना रहा था। ये वचन ही था जो जानवरों को, पंछियों को, पेड़ों को, मनुष्य को बना रहा था। मूसा ने तब देखा जब वो बन रहा था, लेकिन यूहन्ना ने तब देखा, उसने उसको देखा जो वो बना रहा था। आप इसे समझे? अब दोनों आदियों में एक पुत्र था। मूसा की आदि में भी पुत्र था और यूहन्ना की आदि में भी एक पुत्र था। इसलिए जो हमारा पुत्रत्व का जो बीज है यही कहीं से आया है। ये 2 बिगनिंग थी, लेकिन मैं एक और शुरुआत के बारे में बताना चाहता हूं जो इन दोनों से बढ़ के थी। ये वो सेवकाई थी जो हमारे युग के नबी प्रोफेट विलियम मेरियम ब्रानम को दी गई। मूसा ने अपनी शुरुआत देखी, यूहन्ना ने अपनी शुरुआत देखी। ये वो तब था जब शुरुआत
तब केवल इलोहिम था, तब वचन भी नहीं था, केवल सिर्फ आत्मा था जो इलोहिम था। और हर एक चीज जो बनाई जा रही थी वो एक विचार था जो उसके अंदर था। इसलिए हर एक जो पुत्र था जो बनाया जाता, इससे पहले कि वो पुत्र होता, इससे पहले कि वो बोला जाता, इससे पहले कि वो वहां पे होता, वो एक विचार था और वो विचार इलोहिम के अंदर था। और क्या ही नबी था हमारे पास, क्या ही परमेश्वर ने हमें नबी दिया। क्या आप खुश नहीं है कि आपके पास नबी आया है? क्या आप खुश नहीं है कि परमेश्वर ने आपको एक नबी दिया है? क्या आप खुश नहीं है कि आपके पास एक मैसेज आया है जो सब मैसेज से ऊपर है? आपके पास वो नबी आया जिसको मूसा से भी पहले दिखाया गया, जिसको यूहन्ना से भी पहले दिखाया गया। ये वो नबी था जिसने कहा ना सूरज थे, ना चंद्रमा था, ना कुछ था, अकेला इलोहिम था जो अपने में विद्यमान था। और हर एक विचार उसमें था, हर एक गुण उसमें था, हर एक पुत्र उसमें था। इससे जो पुत्र इलोहिम में थे उसे आना था। अब तीनों में एक एक पुत्र हो गए। मूसा में भी पुत्र था, मूसा की शुरुआत में, यूहन्ना की शुरुआत में भी पुत्र था। और जब नबी ने कहा कि इलोहिम था, कुछ भी नहीं था, समय से पहले, आदि से पहले। मूसा के पास आदि थी, यूहन्ना के पास आदि थी, लेकिन नबी के पास आदि से पहले। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इसे? इससे पहले की आदि होती, नबी ने वो देखा जब कुछ भी नहीं था, आदि से पहले। और यही नबी था, इसलिए हम इस नबी के पीछे हैं, इसलिए हम इस नबी पे विश्वास करते हैं। हम नबियों के विश्वास ही है, बाइबल कहती है। ये नबी बाकी नबियों से अलग था। ये नबी से इसको जो इसका मैग्नीट्यूड था, इसका लेवल था, नबियों से ऊपर था। ये वो था जिसके दिनों को मनुष्य के पुत्र के दिन कहा गया। पतरस के पास स्वर्गराज की कुंजियां थी, लेकिन वो फिर भी मनुष्य के पुत्र के दिन नहीं थे जो आगे है। पौलुस था, एक अच्छा तारा था, उसको अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का दूत बना के भेजा गया, पर वो फिर भी मनुष्य के पुत्र के दिन नहीं थे। पर ये नबी था जिसके दिन को मनुष्य के पुत्र को दिन कहा गया। क्योंकि तब यीशु मसीह, क्योंकि इस बार यीशु मसीह इस नबी के अंदर आया, इसलिए ये मनुष्य को पुत्र को प्रकट कर रहा था। सच है प्रभु जी, क्या ही नबी। हालेलुया, हालेलुया। आज जिसका दिल करता है वो अपने नाम के आगे नबी लगा लेता है। यहाँ तो पता नहीं है, नहीं पंजाब में बहुत है। उनका काम है सिर्फ वीजे पे स्टैंप लगानी, फूक मार के गिराना और तेल बेचना और पानी बेचना। हमारा नबी ऐसा वाला नबी नहीं था, तेल बेचने वाला, हालेलुया, फूक मार के गिराने वाला। वो उठाता था, गिराता था। आमीन। वो ऐसा नबी नहीं था, हमारे नबी ऐसा नहीं था। जिसका दिल आता है वो अपने नाम के आगे अपोस्टल, प्रॉफिट, जिसका दिल आता है। पर ये वो नबी था जिसका अपना दिल आया तो वो नबी नहीं बना, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ नबी था। ये केवल नबी नहीं था, ये केवल नबी नहीं था, ये प्रमाणित नबी था। हम सेवक थी, नबी की सेवकाई के पीछे नहीं है। इसे हमारा जो नबी था वो नबी नहीं था, वो प्रमाणित नबी था। इसे हम केवल नबी पे नहीं, हम प्रमाणित नबी पे विश्वास करते हैं। वो नबी जिसको परमेश्वर ने आप तक खबर देके भेजा, वो नबी जो यूहन्ना नबी में जो बपतिस्मा दे रहा था, उसने कहा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद के आगे आगे चला था, वैसे तू तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद के आगे। साइंटिस्टों ने टेस्ट करा और पाया कि ये एक नबी था। आमीन, आमीन। वैज्ञानिकों ने टेस्ट करा, ये नबी था, ये नबी बाकियों से अलग नबी था। आजकल के नबी सारे नबी हैं। उनको हमारे वहां पे एक एरिया है, वहां पे 3-4, उस मोहल्ले में 3-4 नबी हैं। मोहल्ले में 3-4 नबी, एक गली के एक नबी। ऐसे नबियों में हम नहीं थे। इसलिए क्यों ये खास नबी था? क्यों? क्योंकि आप खास लोग थे। इससे खास लोगों के लिए खास नबी चाहिए। हालेलुया। ऐसे दोस्तों के लिए कोई भी नबी हो गया उनके लिए, उनको पंजाब में परमेश्वर क्या बन गया पता है? उनके लिए हर एक को परमेश्वर ने अपनी अपनी अनुसार बांट दिया। कईयों ने, पंजाब में नहीं, मेरे को लगता है हर कहीं होता क्या है, जब कोई मसला हो तब यीशु मसीह हमारा वकील बन जाता है। जब घर में खाने को ना हो तब वो कहने की दुकान बन जाता है। जब बीमारी हो तब वो डॉक्टर बन जाता है। अब डॉक्टर के पास वो चक्कर लगाते हैं, आप तभी जाएंगे जब बीमार होंगे। इससे कई तभी आते हैं जब वो बीमार होते हैं। उनका काम सिर्फ ये,
कईयों के लिए एम्बेसी है, वो वीजा पे स्टैंप लगाने वाली। पंजाब के लोग पागल होते बात करने के लिए, उनको वीजा पे स्टैंप चाहिए, बस ये आप दुआ करें बस वीजा पे स्टैंप लग जाए। उनको अपने स्वर्ग जाने के वीजे की इतनी टेंशन नहीं है जितनी की फॉरेन जाने की। कनाडा या कनाडा बड़ी कनाडा होता हूं, उनके यही नबी सब ये करने के लिए यही आए, पर जो आप थे, आमीन, आप वो नहीं थे जो आदि में आए, आप वो नहीं थे जो मूसा की आदि में आए। आपका जो सोर्स है, जो आपका जीन्स है, जो आपकी लाइन है, वो यूहन्ना की आदि में भी नहीं थी। आपकी लाइन आदि से पहले ही थी। वो उसी को प्रकट करने हमारे नबी आए, ताकि वो जानिए आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता से आए और पिता के पास, यीशु मसीह के नाम पर पिता से आया और पिता के पास वापस जाऊंगा। और ये दुल्हन पिता में से आई और पिता में वापस जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र पिता में से आए हैं और पिता में ही वापस जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में कहते हैं कि बाइबल में लिखा है बड़ी वैश्य और बाकी सब उसकी बेटियां हैं। ये क्या है? संस्था है। आमीन। और पहली संस्था क्या थी? रोमन क्या थी? और हर एक संस्था उसी में से बाहर आई। हालेलुया। कितनों को पता है? आमीन। हर एक संस्था उसी रोमन कैथोलिक से बाहर है। इससे जो बेटियां थी उसी मां से बाहर आई। हालेलुया। लेकिन अंत के टाइम में बाइबल कहते हैं ये बेटियां फिर मां के अंदर वापस चली जाएंगी। आमीन। आमीन। कब? जब WCC आएगा और इन्हें वापस उसी मां के अंदर जाना है। लेकिन बाइबल में कहते हैं देखिए बेटियां अपनी मां के अंदर जा रही है, लेकिन जो पुत्र है पिता के अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। जहां से बेटी वापस जा रही है, लेकिन जहां से पुत्र आए थे वो पुत्र वापस जा रहे हैं। कितने वापस जाने के लिए तैयार है? और वापस जाने के लिए वही तैयार होगा जो वहां से आया है। वो कितने वहां से आए हैं? हालेलुया। आपकी लाइन बताती है आप वहां से आए हैं या नहीं। आपका जीन बताता है वहां से आए हैं कि नहीं। ये भाई बड़ा अच्छा बता रहा है कि कईयों को टेंशन होती है कि हम चुनने गए हैं कि नहीं। कईयों को शक होता है कि हमारा नाम जीवन की किताब में है, कि हम चुने गए हैं। वो भाई कहता है कि आप 7 गजल के मैसेज में आए, तो नीचे सब लोग थे कह रहे हम कह रहे यही प्रूफ है कि आपका नाम जीवन की किताब में। हालेलुया। आमीन। यही प्रूफ है कि आप मसीह में हैं। यही प्रूफ है कि आप मसीह में चुने गए हैं और उसने जगत की उत्पत्ति से हमें पहले चुन लिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये थी 2 शुरुआत, और ये तीसरी जो थी उसकी शुरुआत ही नहीं थी। इसे जो पुत्र था, हालेलुया, इसे जो हम इसे देखेंगे ऐसा ऐसा। मैं चाहता हूं हम कोर्स पढ़े, हम प्रभु की महिमा के लिए सब ताली देंगे। हालेलुया। नबी कहता है हु इज गॉड मैसेज, और कैसे इलोहिम उस लोगोस में आया। अब देखिए परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने रूप में बनाए। पर नबी कहता परमेश्वर आत्मा, उसका कोई भी रूप, तो वो कैसे उस रूप में बनाता, कैसे उसने मनुष्य को एक रूप दिया? क्योंकि ये इसी से आपका भी है, क्योंकि ये है जो ओरिजिनल पुत्र था। ये वो था जो परमेश्वर ने सबसे पहला बनाया, और वो चाहता था बाकी मेरे पुत्र भी ऐसे ही हों। जो आज हम हैं ये वो नहीं है जो परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर के अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपने पुत्र का एक रूप दिया। वो क्या रूप था, कैसे वो बनाया, हम इसे देखेंगे ताकि आप जान पाए कि आप क्या हैं। क्योंकि आपको जानना है आप हैं कौन। क्योंकि नबी कहता जब दुल्हन को पता चल जाएगा कि वो कौन है तब रैप्चर। इससे रैप्चर होने के लिए आपको जानना है कि आप हो कौन। आप ये मत सोचे कि हम सिर्फ एक शहर से हैं या एक धरती से हैं, हम आए हैं सिर्फ बिल पे करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए और सिर्फ यही चीजें करने के लिए। आप सिर्फ इसी के लिए पैदा नहीं हुए, आप पैदा हुए कि परमेश्वर के जीवन को इस धरती पर प्रकट करें। उस लाइफ को जो परमेश्वर ने शुरुआत में अपने पुत्र को दी थी। नबी कहता है वो स्वर्ग का परमेश्वर था और आदम धरती का परमेश्वर था। जैसे वो बड़ा जीवोटी गॉड था और आदम छोटा जीवोटी गॉड था। हालेलुया। नबी कहता है and there the great space there was no one phantom in their mind beyond that space eternity।
मैं भी कहता हूँ वहां पे कोई भी आप माइंड में आप कोई रूप नहीं बना सकते, वहां से अनंतता थी, जिसे पौलुस कहते हैं अगम्य ज्योति, जिसे किसी ने नहीं। थिमुथियुस में कहता है वो अगम्य ज्योति थी, उसका कोई रूप, इनड्वेलिंग लाइट, इंग्लिश में इनड्वेलिंग लाइट, वो लाइट थी, सिर्फ स्पेस थी, कुछ भी नहीं था, ना कोई सूर्य था, ना चंद्रमा था, नबी कहता ना अणु था, ना कोई कणु था, ना एटम से, ना मॉलिक्यूल से, ना प्लांट से, कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। हालेलुया। दैट्स यहोवा गॉड आउट देयर, वो यहोवा परमेश्वर था। एंड वी आर टॉट इन द बिगिनिंग दैट द लोगोस और द सन ऑफ गॉड वेंट आउट ऑफ गॉड। और हमें सिखाया गया है कि लोगोस उस इलोहिम में से बाहर है। पर इसका मतलब इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को अपने रूप में बनाता, एक और चीज थी जो बीच में बनाई गई, और वो था लोगोस। आदि में वचन, यही चीज थी जो यूहन्ना ने देखी, मूसा ने नहीं देखी। आदि में वचन था, और वचन क्या था? लोगोस। हालेलुया। नबी कहता है सो ही फर्स्ट वाज गॉड, वो पहले परमेश्वर था यहोवा, एंड आउट ऑफ हिम, जस्ट पिक्चर नाउ अ लिटिल ड्रामा सो यू कैन गेट इट। नबी कहता है मैं एक ड्रामा टाइप बताऊंगा ताकि आप इसे समझ पाए। लेट्स सी कमिंग आउट ऑफ द स्पेस वेयर देयर इज नथिंग, हम देखेंगे उस अनंतता में से कुछ आता जहां पे कुछ भी नहीं था। लेट्स मेक इट लिटिल व्हाइट लाइट, आइए हम उसे सफेद एक छोटी सी रोशनी बनाए, एक ज्योति बनाए, लाइक ए मिस्टिक लाइट, लाइक ए हैलो। हैलो होता है जैसे आपका खंबा नबी के ऊपर था, उसे हैलो कहा जाता है। हालेलुया। ऐसी कोई लाइट थी जो आपके खंबे के रूप में वो लोगोस बाहर है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इसे? That was the logos that went out of God in the beginning. यही वो लोगोस था, जो वचन था, जो परमेश्वर में से बाहर है। Hallelujah. That was Son of God that came out of the bosom of the Father. ये वो परमेश्वर का पुत्र था जो पिता की गोद में से बाहर है। Hallelujah. That was what was in the beginning was the word. ये था, नबी कहता आदि में वचन था। वर्ड वॉज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। ये फर्क था आदम और यीशु मसीह। क्या? हालेलुया। एंड देन आउट ऑफ गॉड केम द लोगोस, ए पार्ट ऑफ गॉड दैट वेंट ऑफ गॉड। ये लोगोस था जो परमेश्वर में से बाहर है। ये वो लोगोस था जो परमेश्वर की थियोफनी थी। ये वो परमेश्वर था, नबी कहता है ये वो लोगोस था जो परमेश्वर की, जिसे हम परमेश्वर का दूत कहते हैं, नबी कहते हैं यही वो था लोगोस जो मलकीसिदक के पास आया देह लेके मनुष्य की। इसे यीशु मसीह कह सकता था अब्राहम मेरा दिन देख के आनंदित था। कब? जब वो मलकीसिदक के रूप में अब्राहम के पास आया। आमीन। इसे वो कह सकता है इससे पहले कि अब्राहम होता, मैं हूं। क्यों? क्योंकि वो था, क्योंकि अब्राहम तो उत्पत्ति की किताब में आया, उसका बीन बाद में आया, लेकिन जो यीशु मसीह था, जो लोगोस था, जो मसीह था, वो आदि में ही था। जो परमेश्वर से वो लोगोस बाहर आ रहा था, और जो विचार लोही में थे, जब वो लोगोस में गए तो वो वचन बीज बन गया। नबी कहता है हालेलुया। दिस वाज जस्ट लाइक ए चाइल्ड प्लेइंग बिफोर द डोर। नबी कहता है ये एक बच्चा था जो दरवाजे के बाहर खेल रहा था। अब इसे रूप मिल रहा है, वो हालों से एक बच्चा बन गया। आप समझे? वो पहले आग का खंबा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या बन गया? एक बच्चा बन गया जो दरवाजे के पार खेल रहा है। इट वॉज द सन ऑफ गॉड द लोगोस, कि परमेश्वर का पुत्र था जो लोगोस था। एंड आई कैन सी हिम आउट देयर, मैं देख सकता हूं, ही स्पीक एंड सेड लेट देयर बी लाइट, और उसने बोला उजाला हो। इसे परमेश्वर इससे पहले कि बोलता, उसके पास मुंह होना चाहिए था बोलने के लिए, उससे पहले एक बीक होना चाहिए था कि वो बोले। इसे उसने अपने आप को रूप दिया, और वो जब रूप दे रहा था, ये था जब पुत्र पैदा हो रहा था। ये दर्द से वो कह रहा था आओ हम, किसे? पिता पुत्र को कह रहा है, इलोहिम लोगोस को कह रहा था कि आओ मनुष्य को अपने रूप और समानता में बनाए। आप समझे इसे? अब संस्था वाले से तीन कर देते हैं कि वहां पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। वो तीनों कह रहे थे, पिता पवित्र आत्मा और पुत्र से कह रहा था आओ मनुष्य को अपने रूप में। अब देखिए वो इमेज बनाई गई थी, स्वरूप बनाया गया था। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं
तो अगर आप एक है तो कितने होंगे आगे? जब आप दो होंगे तो कितने होंगे? जब आप तीन होंगे तो कितने होंगे? लेकिन जब ये आदम बनाया गया तो कितने थे? तीन आदम बनाएंगे। तो जरूर था जो वह था जिसकी वो इमेज थी वो भी एक ही हो। आप समझे इसे? ऐसे कैसे होता था कि वहां तीन हो लेकिन जब उसके रूप में बनाया हो तो वहां एक ही बने। आमीन आमीन। वहां भी एक होना चाहिए था जिसका वो रूप होता जो कि एक था। इससे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति नहीं, वो एक ही व्यक्ति है जिसने अपने आप को पुत्र में जन्म दिया। ऐसा करने के लिए हमारा परमेश्वर ही सामर्थ्य है। हालेलुया। ऐसे एक मुस्लिम आया था, बात चल रही, हमारा एक फैमिली है, हमारे चर्च की फैमिली, उनके ऊपर रेंट पर रहता था। यार आप कैसे कह सकते हैं परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? वो एक नबी था, क्योंकि कहता कुरान में लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है जबकि उसकी की पत्नी नहीं है, जबकि उसकी पत्नी। तो मैंने कहा आपके कुरान में लिखा है कि आदम खुदा का बेटा था, तो वहां कौन सी पत्नी थी कि खुदा का बेटा होता? नहीं कह रहा वो तब बना सकता। तो मैंने ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह के बाद में जो वो थी वो सामर्थ गायब होगी, वो तब बना सकता था कि आज नहीं बना सकता। हालेलुया, प्रेज द गॉड। और ये वो यीशु मसीह तो वो पुत्र था। हर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। मैं लेकिन अपने चर्च में बता रहा था ये पहला पुत्र था जो अपनी माँ को जन्म देगा। आमीन हालेलुया कोठी में। आमीन। क्योंकि जब पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा था, नया जन्म मिल रहा था सबको, तो मरियम वहां थी। आमीन हालेलुया। हर एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है। पहला बेटा था जो माँ को जन्म देगा। हालेलुया आमीन। ये पुत्र तो वैसा पुत्र था। ये फर्क था आदम में और यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि आदम लोगोस की स्वरूप में था, लेकिन यीशु मसीह खुद लोगोस देता था। ये फर्क था। आदम उस लोगोस का स्वरूप था, लेकिन यीशु मसीह वो लोगोस देदारी था। इसलिए आदम गिर सकता था, लेकिन यीशु मसीह कभी भी गिर सकता नहीं था। हम देखेंगे आगे क्यों आदम गिर सकता था। आप समझे इसे? हालेलुया। नबी कहता है, then he said let us make man in our own image after our likeness। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता में। Is that right? All right. So he made a man, उसने एक मनुष्य बनाया। अब देखिए जब परमेश्वर ने बनाया, जैसे आज बच्चे पैदा होते हैं, 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, साल, फिर बढ़ता एज होती है। लेकिन जब उत्पत्ति में ऐसा बनाया गया तब वो बच्चा नहीं बनाया गया। बाइबल में ये नहीं लिखा कि आओ बच्चे को अपने रूप में बनाया, वहां लिखा था आओ। आदम एक एडल्ट था। इसे नबी से किसी ने पूछा, क्या ब्रदर ब्रानम उसकी आदम की नाभि थी? ऐसे सवाल भी नबी से पूछे जाते हैं। नबी कहता है कि आदम की नाभि नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो मां से जन्म नहीं आता कि प्लेसेंटा जुड़ा हो या जुड़ा हो ताकि वो नाभि हो। इसलिए आदम की नाभि नहीं थी, क्योंकि किसी मां से नहीं, वो सीधा डायरेक्ट बनाया गया बोल के। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। ये था। इसलिए यीशु मसीह और आदम में फर्क था। हालेलुया। ही मेड टू बी स्पिरिट मैन इन हिज इमेज। उसने आत्मिक मनुष्य बनाया अपने रूप। He put him here on the earth to lead the animal life। और उसने यहाँ रखा ताकि जानवरों के जीवन को लीड करे, जैसे and so forth like the Holy Spirit should be leading the church today। जैसे कि पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को आज लीड करे। हालेलुया हालेलुया। और ऐसे एक और मैसेज है इब्रानियों चैप्टर 2 उसका 3रा पार्ट। नबी कहता है पैराग्राफ नंबर 276 276, Now so God was in the beginning before there was any light। इससे पहले कि कोई लाइट भी होती परमेश्वर वहां था। कितने सुन रहे हैं? आमीन। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। बिफोर देयर वाज एवर ए एटम, इससे पहले कोई अणु भी होता, कोई कणु भी होता। बिफोर देयर वाज एवर ए स्टार, इससे पहले कि कोई तारा भी होता। बिफोर देयर वाज एनी विजिबल थिंग, इससे पहले कि कोई दृश्य रूप में कोई चीज आती। गॉड फिल्ड ऑल स्पेस, परमेश्वर ने पूरी स्पेस को, पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। इन दैट वाज नथिंग बट प्योरिटी, उसमें कुछ नहीं था पर शुद्धता थी। प्योर लव, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम। प्योर लव ने भी नहीं यूज किया, लव नहीं, प्योर लव।
क्योंकि नबी एक मैसेज में कहता है प्रेम का स्तर गिर चुका है। नबी कहता है ये गिरता 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 आज सबसे निचतम स्तर पे है। ये सच है। प्योर होलीनेस, शुद्ध पवित्रता, प्योर राइचियसनेस, शुद्ध धार्मिकता, इट वाज स्पिरिट, वो आत्मा थी। He covered the whole space, all of eternity, where he can't fathom it. It's gone behind, it goes beyond anything that we could imagine. और वो सारी उसने ब्रह्मांड को भर दिया। ऐसे नबी आगे कहता है, Hallelujah. Now the logos that went out of God, which was the logos, all this formed in the body shape, and this body shape was called in the scholar teaching logos. अब नबी वहां कहता है कि वो खालो था, फिर कहता है एक बच्चा था, लेकिन अब नबी कहता है वो एक बॉडी थी, जो कि लोगोस थी, जो कि थिफोनी थी। इससे परमेश्वर की थिफोनी लोगोस था, इससे यीशु मसीह की जो थिफोनी थी वो लोगोस था। जैसे हमारी एक थिफोनी है तो जरूरी था यीशु मसीह की भी थिफोनी होती। इसलिए नबी कहता है यीशु मसीह पहले विचार बनके सीधा थिफोनी में आया, और वो थिफोनी से बाद में वचन देदारी हुआ। और हम ऐसा नहीं कर पाए, हम अपनी थिफोनी बाईपास करके आए, हम विचार में सीधा देह में आ गए और हमारी थिफोनी में हम नहीं गए। इसलिए यीशु मसीह कभी भी गिर सकता नहीं था। क्यों? क्योंकि अपनी थिफोनी में गया और फिर देह में आया, और हम पहले देह में आए और अब रैप्चर के द्वारा अपनी थिफोनी में और भी जाएंगे। आप समझे इसे? The logos went of God, और logos परमेश्वर से बाहर गया। In other words, better word for it was what we call a theophany. नबी कहता है अच्छा वर्ड ये है कि हम उसे theophany कहें। Theophany is a human body that's glorified. ये वो बॉडी है जो कि glorified है। Not exactly with flesh and blood like we have in glorious Christ days, but in the form of human body that doesn't eat, neither does it वो ही एक फॉर्म है बॉडी theophany। नबी कहता है यार ना तो खाता है, ना ये बॉडी पीती है, ना इसे भूख लगती है, ना इसे प्यास लगती है। ये एक हेवनली बॉडी है जो परमेश्वर की एक बॉडी। हालेलुया, आप समझे? और फिर नबी आगे कहता है, मैं इसे थोड़ा स्किप करूंगा। दिस वाज द राइट लाइट वेंट फोर्थ। ये वो फिर से नबी बिगिनिंग पे आता है। नबी कहते हैं वो लाइट थी जो वहां थी। इट वाज द रे ऑफ लव दैट्स मेड वन द रेड। नबी कहता है ये प्रेम की लाइट। इसे एलोहिम कुछ नहीं था, वो दिव्य प्रेम था। आमीन। एलोहिम कुछ नहीं था, क्यों वो हालो बना, और उस हालो का रंग क्या था? नबी कहता है 24 प्राचीन में नबी कहता है वो हालो का रंग, मैं कहता रहा हूं कि जो आपका खंभा मुझे दिखता है वो एम्बर कलर का है। नबी कहता है क्योंकि जो पौलुस के साथ टकराया था आपका खंभा, वो भी एम्बर कलर का था, पीला हरा रंग। इससे जरूरी था ये हालो भी पीले हरे रंग का ही होता। इसे चोटी का पत्थर का जो रंग दिया गया वो पीले हरे रंग का ही दिया गया, क्योंकि यही आपका खंभा है जो वापस आने वाला है। यही आपका खंभा है जो बालक पुत्रों में जयजारी होगा। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट कलर फॉलोज व्हिच वाज ब्लू, उसके बाद नीला आया। नेक्स्ट फॉलो अदर कलर्स थ्रू द 7 परफेक्ट कलर, और ये 7 सिद्ध रंग आए। और वो 7 सिद्ध रंग नबी कहता अपने आप को एक थिफोनी में डाल। इससे वो एलोहिम जो पीले हरे रंग का था वो एक थिफोनी लोगोस में आ गया, जो 7 रंगों से, 7 आत्माओं से, 7 सद्गुणों से, 7 गर्जनाओं से बना हुआ। और जब आदम बनाया गया वो इसी लोगोस के रूप में बनाया। जब आदम बनाया गया उसने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। वो स्वरूप किसका था? वो लोगोस थिफोनी का था, जिसमें 7 आत्मा थी, 7 रंग थे, 7 गुण थे, 7 तारे थे। ये वो 7 रंग थे जो थिफोनी में थे, जो आज हमारे पास पिरामिड का रूप है। इसे जब आदम बनाया गया तो इसी 7 रंगों के द्वारा बनाया गया। इसे जब आदम उत्पत्ति 1:26 में बनाया गया वो इसी स्वरूप में बनाया गया। और परमेश्वर का रूप था, उसमें क्या थी? उसमें चोटी का पत्थर था और आदम में था। पाप करने की वजह से वो चोटी का पत्थर उससे हट गया, और जो इमेज थी वो एक बीज के रूप में लगी। नबी क्या कहता है इसे देखिए। सब प्रभु की महिमा की तालियां देंगे। नबी कहता
when he made his man in his image, जब उसने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, that was the seed of his word, वो उसके वचन का बीज था. When Jesus was made flesh, लेकिन यीशु मसीह वचन दे रहा है. ये फर्क था. उत्पत्ति 1:26 में जो मनुष्य था वो बीज था, लेकिन यीशु मसीह फल था. वो था जो पूरी मैच्योर, वो था जिसमें वो फल पूरा मैच्योर था, वो बीज पूरा मैच्योर था. लेकिन आदम सिर्फ बीज था. आदम अभी तक उन 7 गर्जनाओं या लिविंग वॉइसेस थे ही नहीं. नबी कहता है वो सीड था. अभी इसे परमेश्वर ने उसे कहा था फलो पृथ्वी पर भर दो. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे हम अब जैसे मोबाइल है, फैक्ट्री में मोबाइल बनाया जाता है. परमेश्वर और मनुष्य में यही समान फर्क या डिफरेंस है. हम मोबाइल बनाते हैं, लेकिन दूसरा मोबाइल भी वैसे ही असेंबल करना पड़ेगा फैक्ट्री में. अगर गाड़ी बनती है एक फैक्ट्री में, दूसरी गाड़ी भी वैसे ही असेंबल होगी जैसी पहले बनी. अगर सिस्टर लोग जैसे रोटी बना रही है या वो चपाती बना रही है, तो पहली चपाती जैसे बनी दूसरी भी वैसे ही बनेगी, तीसरी भी वैसी बनानी पड़ेगी. वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो पहले के लिए करा. हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोबाइल बना के कहें कि फलो पृथ्वी में भर जाओ. सच बात है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम गाड़ी बनाएं और उससे कहें फलो पृथ्वी को भर जाओ. आमीन. जब हम रोटी पहली बनाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि फलो पृथ्वी को भर जाओ. बीज को याद है. इससे परमेश्वर इतने फालतू टाइम के काम नहीं करता. वो बीज बना देता है और उसमें नियम डाल देता है कि फलो और पृथ्वी पर भर जाओ. इसी वजह से एक बार जानवर बनाए, एक बार पक्षी बनाए, हर एक बार चीज बनाई. इससे जब नूह के बारे जब पहले भी आ गया तो उसने दोबारा से पेड़ नहीं बनाया, क्योंकि वो बीज वही थे और उनमें नियम भी अभी तक वही था कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ. इससे परमेश्वर ने पुत्र का बीज बनाया और उत्पत्ति 1:26 को स्वरूप में डाल के रख दिया और उसे कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ. और आदम में फलना फूलना था और पृथ्वी पर भर जाना था. इसलिए परमेश्वर बाइबल कहती है उनको आशीष दी. उनको किनको? वो हर एक पुत्र जो उस बीच में था. इसे आदम अगर नहीं गिरता तो आप अदम में होते. सारे वो नाम जो किताब में थे वहां होते, पर आदम के गिरने की वजह से पुस्तक बंद हो गई और मूल मालिक के पास. और एक पुत्र की वजह से वो पुत्र पैदा नहीं आ पाए. एक पुत्र की वजह से वो सारे पुत्र उसमें ही रह गए. अब यहां पे उस बीज पे सामना चाहिए थी उसे फलवंत करने के लिए, और उन्हें वेट करना था गतिकी का ताकि वो आए. परमेश्वर ने ये कहा था फलो फूलो, ये नहीं कहा था कैसे. और शैतान आया और अपना अनुवाद लगा दिया और एक गलत अनुवाद के द्वारा आज फलो फूलो पृथ्वी पर हो रहा है. ये वो अनुवाद नहीं था जो परमेश्वर चाहता था. परमेश्वर ने कैसे बनाया था? स्पोकन वर्ड से. और आदम में कैसे बनाना था? स्पोकन वर्ड से. और हर एक जो पुत्र आता वो वचन के साथ आता. हर एक पुत्र आता वो इस बीज को प्रकट करके आता. हर एक पुत्र आता वो इन 7 गुणों के द्वारा आता. हर एक पुत्र आता वो 7 आवाजों के साथ आता. हर एक पुत्र आता इन 7 रंगों के द्वारा आता. पर पाप करने की वजह से वो सब एक बीज बन गया. इसलिए जब आप आए तो आप ऐसे नहीं थे. जब आप आए आपको पता भी नहीं था कि हम कहां थे. और ये सारे पुत्र किताब में बंद होकर मूल मालिक के पास थे. और तब एक और पुत्र आता है जो बाइबल के बीच में था. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था. ओ हालेलुया. ये ओरिजिनल था. आमीन. इससे शैतान फिर से आया गिराने के लिए, जैसे उसने आदम को गिराया. पर जब इसे गिराने आया तो उसे और झटका लगा. आमीन. आप पीछे भी है, क्योंकि इसने भी समझा था कि ये भी रूप ही है, लेकिन ये रूप नहीं था, ये ओरिजिनल था जिसके रूप में आदम था. इसलिए आदम गिर सकता था लेकिन यीशु मसीह कभी भी नहीं गिरा. इसलिए एक आदम के द्वारा पुस्तक बंद की गई, लेकिन दूसरी आदम के द्वारा वही पुस्तक दोबारा से खुल गई और एक नबी आया और उसे पुस्तक दी गई. इसलिए नबी जब मैसेज प्रचार कर रहा था तो और कुछ नहीं, उन्हीं नामों को भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा था. हालेलुया. लेकिन इसलिए आप पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आपकी भविष्यवाणी पहले से हो गई थी. आमीन.
हालेलुया। नबी जब आए इंडिया तो उसने क्या करा था? इन बीजों को उसने क्या किया था? क्लेम किया था। आमीन। इसी जब आप थे भी नहीं, आपका क्लेम हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड। आप पैदा उसके बाद हुए होंगे, आमीन। आपका क्लेम हो चुका था। हालेलुया। एक आदमी आया कह रहा वो आज नबी नहीं है, प्रॉफिट विलियम ब्रैनम आज नबी नहीं है, वो तो मर चुका। नबी कहता है सैमुअल मर के भी नबी था। आमीन। सैमुअल मर के वो भूत सिद्धि करने वाले ने बुलाया तो वो फिर से भविष्यवाणी कर रहा था। आमीन। सैमुअल मर के भी नबी था। आमीन। और ये नबी पेंशन में चल गया है, लेकिन ये आज भी नबी है। आमीन। जब तक ये युग रहेगा ये नबी रहेगा। आमीन। एलिया ने क्या कहा था? एलिया ने यहोशू को क्या कहा था? अगर तू मेरे उठाए जाने के बाद, अच्छा जब उठाया गया उसके बाद फिर कैसे देखेगा? तो मुझे उठाए जाने के बाद देखेगा। उन नबियों ने जो यरदन के इस तरफ थे वो तब देखते रहे जब तो वो था, लेकिन एक अलीशा था वो एलिया को तब भी रह रहा था जब वो था भी नहीं। इसलिए आज एक दुल्हन है जो नबी को आज भी उन भविष्यवाणियों को, उस सेवकाई को, उस आगे खंभे को देख रही है। हालेलुया। हालेलुया। बेशक वो पैसे में चले गए, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लेकिन वो आज भी है। आमीन। ये फर्क था यीशु मसीह हालेलुया। की। एक के द्वारा पुस्तक बंद की गई और दूसरे के द्वारा पुस्तक खोली गई। आमीन। और हर एक नाम जो पुस्तक में है वो छुड़ाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। हर एक नाम वो पुत्र है। आमीन। हर एक नाम जो उसमें है वो सब आवाजें उस बीच में है। आमीन। आपने कभी एक बार मुझे याद है औरंगाबाद कन्वेंशन में भाई क्लेमन ने दिखाया था, मैं चाहता हूँ आपको फिर से याद कराऊं। उन्होंने एक डिस्क की क्या लिया था वो सीडी ली उन्होंने, या शायद वो लिया था पुराना बड़ा वाला। उन्होंने सीडी ली और उन्होंने कहा इस सीडी में गाने हैं। क्या आपको दिख रहे हैं? आपको क्या आवाजें आ रही हैं? कुछ हो रहा है, लेकिन जब ये सीडी प्लेयर में जाएगा तब आप गाने सुनेंगे नहीं, एक प्लेयर में जाएगा। वैसे ही ये जो आदम था ये बीज था। जैसे आम का जो बीज होता है वो पत्ते, वो टहनियां, वो शाखाएं, वो फल सब उसी बीज में है, पर वो अपने सीजन में बाहर आते हैं। ऐसे ही हर एक गुण, हर एक वो 7 कलर, वो 7 गुण, 7 आवाजें सब आदम के बीच में था, पर एक निश्चित समय पे, एक निश्चित मौसम पे इन्हें बाहर आना था। पर इससे पहले कि वो आता वो गिर गए और फिर वह कहते हम महिमा रहित हो गए। और नबी कहते हैं, नबी क्या कहता है? अच्छा प्रभु की महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया। 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 But the difference between an animal and a man, जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? गॉड पुट ए सोल इन अ मैन। परमेश्वर ने मनुष्य में प्राण रखा। He didn't put it in the animal. उसने जानवर में यही फर्क है आप और जानवर में। और मैं इसके बीच में एक और बताऊंगा, दुल्हन में और जानवरों में यही फर्क है। Yes, amen. उनके पास प्राण नहीं और दुल्हन के पास प्राण है। अब मैं और बताता हूं, सर्प के वंश में और परमेश्वर के वंश में क्या फर्क है? सर्प के वंश में प्राण है, पर दुल्हन के पास प्राण भी है और प्राण के अंदर बीज भी है। आमीन। अब यही फर्क था दुल्हन का, सर्प के वंश का और जानवर का। जानवर के पास प्राण नहीं था, पर सर्प के वंश प्राण था, पर दुल्हन के पास प्राण भी है और उसके अंदर बीज भी। तभी कहता है सर्प के वंश के पास ऑलमोस्ट सोल है। सर्प के पास ऑलमोस्ट सोल था और उसे ऑलमोस्ट से सोल बनाने के लिए ही शैतान आया। और जब हवा के साथ जो हुआ उसके बाद वो ऑलमोस्ट सोल बन गया, लेकिन दुल्हन के पास बीज है। इससे जब आप अपने रिश्तेदारों के पास गए, आप अपने दोस्तों के पास गए, आप आविश्वासियों से जब इस मैसेज की बात करते हैं तो उनमें कुछ है नहीं जो उछल पड़े। आमीन। उनके पास है नहीं जो आमीन कहे। आमीन। उनके पास है नहीं जो कहे बिल्कुल बात सही है। उनके पास है नहीं जो विलियम ब्रैनम को नबी कहे। आमीन। उनके पास है नहीं जो इस मैसेज को सच्चा कहे। लेकिन जब आपके पास आया आपने कहा आमीन। उनके पास सिर्फ प्राण है लेकिन आपके अंदर बीज है। इस वचन को
बताते हैं, जैसे जब ये पतरस नीचे आया तो वहां 3000 लोगों ने क्या लिया? नबी कहता क्या वहां 3000 ही थे? वहां बहुत से, बहुतों के पास प्राण था, पर 3000 ही थे जिनके प्राण के अंदर बीज था। इसे साफ करते हुए बीजों को इकट्ठा कर रहा है। साफ करते हुए उनको क्या करता है? वो प्राणों को नहीं, वो बीजों को इकट्ठा करता है। Hallelujah. Because the soul that was in the man is dead, थीफोनी। क्योंकि प्राण जो मनुष्य में है वो थीफोनी है। कैसे? उस बीज के रूप। और ये था बीज जिसमें 7 रंग थे। ये था बीज जिसमें संपूर्ण वचन था। ये था भेद 7वीं मोहर का, मसीह महिमा की आशा तुम में है। आमीन। हालेलुया। भेद ही रहेगा। इतने साल हो गए ये भेद ही है, लेकिन ये भेद प्रकट कब होगा? जब वो मसीह जो आपके अंदर है वो प्रकट होगा। और उसके लिए आपको सद्गुण की सामर्थ चाहिए, ताकि वो बीज पे टकराए और उस बीज में से ये लाइफ बनना शुरू हो। आपका बीज तब तक डेड रहेगा जब तक कि उसमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हो। इसलिए प्रेम चोटी के पत्थर के बाइबल में कहते 2 रूप थे। पहला सद्गुण की सामर्थ बनके उस बीज में से लाइफ को बाहर निकालना, और दूसरा फिर चोटी का पत्थर बनके उस लाइफ को मुहर बंद करना लपालकपन के लिए। और हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? आप हैं, मुझे इसमें शक नहीं है कि आप बीच में आप हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? सृष्टि सारी आशा भरी सृष्टि से क्या वेट कर रही है? परमेश्वर के पुत्र का बैठे जाने का, परमेश्वर के पुत्र का मैसेज में आने का, परमेश्वर के पुत्रों का सिर्फ चर्च में आने का, परमेश्वर के पुत्रों का सिर्फ बपतिस्मा लेने का, परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का। वो इसलिए नहीं वेट कर रही कि परमेश्वर के पुत्र पैदा हो, पैदा वो हो चुके हैं, पर वो वेट कर रही है कि ये जो पैदा हो चुके हैं ये प्रकट हो। हालेलुया। मुझे बताया कब आएगा? कब तक आप इस वादे को अपने हाथों से ही धकेलते रहेंगे? कब तक? इतने साल हो गए, कब तक हम ये धकेलते रहेंगे? वो हमारे पास आता है, हम धक्का दे देते हैं। वो हमारे पास वादा आ रहा है, हम धक्का दे रहे हैं। और ये प्रकटीकरण वैसे का वैसे ही पड़ा। ये वादे बाइबल को मोटा करने के लिए नहीं है। ये वादे नबी के मैसेज को मोटा करने के लिए नहीं है। ये वादे आए कि आप इसे पूरा करें। यीशु मसीह दूल्हा, उसने पुराने नियम को अपने अंदर पूरा किया, और यीशु मसीह की दुल्हन जो इस समय है ये नए नियम को अपने अंदर पूरा करेगी। और ये दोनों मिलकर ही किताब है, ये मूल बाइबल है, यही ग्रेटेस्ट स्टोरी है, लव स्टोरी है, दूल्हा और दुल्हन। हालेलुया। आमीन। पर कब तक करेंगे? हमें लगता है हम चर्च आए हैं, मैसेज में आ गए और ये सब कर लिया, ये आखिरी पड़ाव है। विश्वास करे बपतिस्मा लेंगे, ये तो पहले गुण था। उसके बाद सद्गुण की सामर्थ आती है कि उस विश्वास में से जो वचन बीज था उसमें से लाइफ को, तब ज्ञान आता है, तब सामर्थ आती है, सब संयम आता है, तब धीरज आता है, तब भक्ति आती है, तब भाईचारे की प्रीति आती है। और जब परमेश्वर इन सातों को देखता है आत्मा के द्वारा काम करते हुए, हमें कहता है फिर पवित्र आत्मा आता है और इसे मुहर बंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आदम के अंदर वो बीज था जो थिफोनी, और वही बीज इसी नबी कहता है आप आदम की तरह हैं। इसे हम यीशु मसीह की तरह नहीं है, हम आदम की तरह हैं और हम विलियम मेरियन ब्रानम की तरह हैं। नबी क्या कहता है? नाउ वी सी द एट्रिब्यूट्स सन्स ऑफ हिज स्पिरिट, हिज बॉडी। नबी कहता है नाउ द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड यू एज अ सन, आपके और यीशु मसीह के पुत्र, वो भी पुत्र था और आप भी। इसे जब मैं पढ़ता था बाइबल में लिखा था यीशु मसीह जो पुत्रों में से पहला उठाता है, वो क्या ठहरा? मैं ये समझता था कि आदम, सबसे पहले उसने आदम बनाया, पूरा पुराना नियम आ गया, फिर वो पहला उठा कैसे ठहरा? लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूं, फिर बाइबल कहती है वो उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अब यीशु मसीह पहलौटा भी था और इकलौता भी था। अब मुझे बताया जो पहलौटा उसका क्या मतलब होता है? कहीं और कोई है जिनमें ये एक है पहलौटा, लेकिन जब इकलौता होता है उसका मतलब कोई और पुत्र नहीं, सिर्फ एक ही। अब मुझे बताया वो कैसे इकलौता भी था और पहलौटा भी था।
पुत्र ओरिजिनल में एक ही था। जो सारे बनाए गए वो उसके समान बनाए गए, पर जो होना था सबको एक के ही जैसे होना था। इसलिए है प्यारो, बाइबल में क्या है प्रियो, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। और अब तक कभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं जब प्रकट होंगे तो हम उसके जैसे होंगे, हम उसके समान होंगे। किसके समान? यीशु मसीह के समान। कब? जब वचन देहधारी होगा। कब? जब ये तूफानी बीज है, ये लाइफ में परिवर्तित होगी। इससे पिरामिड आपके अंदर है लेकिन बीज के रूप में, 7 दरवाजे आपके अंदर है लेकिन बीज के रूप में, और ये 7 दरवाजे वैसे ही डटे रहेंगे। इसे ये आज 7 दरवाजे हैं लेकिन इसे 7 जीवित दरवाजे बनाना है। इसे ये वचन है पर इसे जीवता वचन बनाना है। इसे बाइबल कहती है तुम जीवित पुत्रियां, लेकिन जो आपके अंदर अभी है ये मरी हुई है, क्योंकि शब्द मारता है बाइबल कहती है, और आत्मा, इसे आत्मा चाहिए उस वचन को छिलाने के लिए। यीशु मसीह कहता था जब तक कि पिता ने दिखाया पुत्र कुछ भी नहीं करता। पिता क्या था? आत्मा। पुत्र क्या था? वचन। इसे जब तक आत्मा ना आए ये वचन कुछ नहीं कर सकता। इसे नबी कहता है आपकी गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन स्पार्क ना होगा गाड़ी चलेगी नहीं। आपकी बहुत सारी महंगी गाड़ी है, शायद 1 करोड़ की है, पूरा टैंक फुल है, लेकिन वो आगे गाड़ी, उसमें स्पार्क चाहिए, उसमें गंदगी चाहिए, उसमें सामान चाहिए कि उस लाइन को जो पेट्रोल में है आगे बढ़ाए। इसलिए आपको सद्गुण के सामर्थ चाहिए कि जो वचन बीज आप में है उस वो वचन बीज वचन में बदले, वो जीवते वचन में बदले, वो लाइफ में बदले। इससे परमेश्वर को सिर्फ बीजों वाले पुत्रियों से लाइफ वाले पुत्र चाहिए। इससे उसने कहा सच्चे पुत्र, नया जन्म पाए हुए पुत्र, भरे गए पुत्र चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत तरीके के पुत्र होते हैं। आलसी पुत्र होते हैं, व्यभिचारी पुत्र होते हैं, नशा करने वाले पुत्र होते हैं, कोई बेदखल पुत्र होते हैं, उजाड़ू पुत्र होते हैं, नहीं बड़े सारे पुत्र होते हैं। लपालकपन सबका नहीं है। नबी कहता आपका लपालकपन हो गया उसके बाद लाइफ नहीं आएगी। आपकी लाइफ जो होगी उसका लपालकपन किया जाएगा। और यीशु मसीह को भी परखा गया जबकि वो लोगों के नहीं, क्योंकि जिससे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगवाता है। इसे परखने का स्थान लपालकपन से पहले है ताकि आप लाइफ उस परखने स्थान में बनाएं, ताकि ये गुण आपने से बाहर आए, ताकि वो लाइफ लपालकपन किया जाए। और इन वादों को हम भूल गए हैं। हमारा चर्च आना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया। हम आए और चले गए, हम आए और चले गए। अरे कईयों की आदत होती पश्चाताप करना। आया, पश्चाताप किया, फिर अगले हफ्ते प्रभु मुझे माफ कर, फिर अगले हफ्ते प्रभु मुझे, फिर अगले हफ्ते प्रभु मुझे। शैतान को भी पता है माफी मांगने जाएगा वही करेगा जो। जैसे पंजाब में एक भाई था, वो कह रहा था कि विश्वासियों का जीवन क्या हो गया, कई बार 6 दिन दूध की तरह, 1 दिन दूध की तरह। ऐसी लाइफ नहीं जाता था वो पुत्र जो संडे को भी पुत्र हो, मंडे को भी पुत्र हो, ट्यूसडे को भी पुत्र हो, वेडनेसडे को भी पुत्र हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 के दिन 24 घंटे को पुत्र ही हो। या आप किसी के सामने पुत्र होने की कोशिश करेंगे तो आप किसी के सामने पुत्र होंगे, तो जब वो सामने नहीं होगा तब आप नहीं। परमेश्वर ऐसे पुत्रों के प्रकटीकरण की बात नहीं जरूरत। सृष्टि ऐसे पुत्रों की प्रकटीकरण की बात नहीं जरूरत। सृष्टि क्यों हो रही है? क्योंकि आदम गिरा, नबी कहता पूरा नेचर ही गिर गया और गिरी हुई अवस्था में आ गया। और इस नेचर को छुड़ाने के लिए उसे ओरिजिनल मालिक चाहिए जो उसका था। इससे बाइबल लिखा है जब उसने मनुष्य बनाया अपने स्वरूप में तो उसे अधिकार दिया। थोड़े दिन पहले कैथोलिक की कन्वेंशन हो रही थी हमारी गली में, वो कह रहे थे उसने देखो हवा पे भी अधिकार दिया, पानी पे भी अधिकार दिया, धरती पे भी अधिकार दिया। आज आप जहाज बना के उड़ सकते हैं, आप पनडुब्बियां बना के उड़ सकते हैं, आप तेज गाड़ियां बना सकते हैं। ये हवा, धरती और पानी का अधिकार, ये अधिकार सच में उनका ही है, क्योंकि साइंटिस्ट सारे उन्हीं की लाइन के हैं। हमारा ऐसा अधिकार नहीं था। तो हमें अधिकार दिया गया था, बाइबल कहती पानियों की मछलियों पे,
धरती के जानवरों पर, पंछियों पे। क्यों? क्योंकि वो जो वचन स्वरूप था उसी को अधिकार दिया गया। अब आप समझे ये अधिकार आज फिर वापस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब तक वो स्वरूप वापस नहीं आएगा ये अधिकार वापस नहीं आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह था उसके पास ये सब, इसे आदम जो बोलता नबी कहता वो हो जाता, आदम जो कहता वो हो जाता। ये एक पुत्र था जो बाइबल की शुरुआत में था, और फिर एक और पुत्र आया जो बाइबल के बीच में आया, और फिर से अंजीर के पेड़ को ये बोल रहा था और वो सूख गया। फिर ये तूफान को शांत कर सकता था, फिर ये मछली को बना सकता था, फिर ये चंगाई के लिए बोल सकता था, फिर ये आंखें बना सकता था। बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा तक उसको जानते थे कि ये क्या है। प्रभु है, प्रभु तुम न्याय के दिन से पहले हमारा न्याय करने के लिए। दुष्ट आत्मा प्रभु कह रही हो, फरीसी क्या कह रहे हैं, तू बाजू उड़। दुष्ट आत्मा सच बोलती, पास्टर साहब नहीं बोलते। ये थी संस्थाओं का हाल, नहीं सो कॉल पास्टर नहीं बोल रहे। दुष्टात्मा सच बोल गई प्रभु ये अधिकार। तो वो लोग हैरान हुए, ये कौन है जिसकी तूफान भी मानता है, जिसकी आंधी भी सुनता है, अंजीर का पेड़ सुनता है। वो ये बता रहा था कि वो वही पुत्र था जो ओरिजिनल था। आप समझे इसे? हालेलुया। सब प्रभु की महिमा की तालियां देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पुत्र था जो तूफान को बोल सकता था, क्योंकि वे इसी स्वरूप के साथ आया जो था, इन 7 गुणों के साथ आया, इन 7 आत्माओं के साथ आया। आप अब समझे कि वो परमेश्वर किन आत्माओं के साथ बना है? इन्हीं 7 आत्माओं के साथ बना है। फिर बाइबल कहती है वैसे तुम भी सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता। कैसे सिद्ध है वो? 7 आत्माओं के द्वारा सिद्ध है। इसे सिद्धता का एक ही नक्शा है, सिद्धता का एक ही इमेज है, वो है पिरामिड। इसे इस पिरामिड को रिस्टोर करने नबी आए, ताकि वो रूप फिर से पुत्रों में हो, ताकि वो नक्शा फिर से आपको पता चले, ताकि अधिकार आप में हो और आप फिर से बोले कोई हो। आप समझे? एक पुत्र था बाइबल की शुरुआत में, एक पुत्र था बाइबल के बीच में, और फिर से एक पुत्र आया बाइबल के लास्ट में, और उसका नाम था विलियम मेरियन। यह पुत्र था जो लोकपालकपन पाया, वो पुत्र। यह पुत्र था जो बोलता था वो हो जाता। यह पुत्र जो तूफान को फिर से 4 दिन के लिए सूर्य को वहां आ सकता था। यह पुत्र था जो छोटी मछली को फिर से जीवन दे सकता था। यह वो पुत्र था जो गिलहरियों को बोल सकता था और गिलहरियां हो जाए। यह वो पुत्र था जो फिर से मेढक के ट्यूमर के लिए बोल सकता था। यह वो पुत्र था जिसकी वो आंखें भी नहीं थी। हालेलुया। और बाद में नबी ने कहा यीशु के नाम से नीली आंखें मिली। यह वो पुत्र था वो फिर से बोल सकता था। यह पुत्र था जो एक बार अपने बाग में कैंची लेके बड़ी सी वो काटने वाली, और वहां मधुमक्खियों का एक छत्ता था पूरा, उसे काट दिया। नबी कहता वो मधुमक्खियां मेरे सामने आ गई, और मैंने कहा कि कोई नहीं, परमेश्वर ने मुझे तुम पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। और नबी ने बोला मधुमक्खियां पीछे चलेगी। ये वो पुत्र था जिसमें ये 7 काम कर रहे थे। वो ये पुत्र था जिसमें ये 7 वादे काम कर रहे थे। ये वो पुत्र था जिसको जो परमेश्वर के रूप में बनाया गया था। हालेलुया। ये वो पुत्र था जो एक बार रास्ते में गया और रास्ते में सांड आ गया, नहीं वो बैल आ गया। लॉर्ड आमीन। और नबी कहता है मैंने लाल रंग की क्या पहनी थी, और शिकारियों के रंग की थी, उसे और मेरी तरफ आना चाहिए था। उसने कहा कि गलती होगी, मुझे शॉर्टकट लेना पड़ गया, मैं तेरे रास्ते से आ गया। और आगे बैल ने क्या किया? वो जान गया ये नबी है। और मैं एक दिन कह रहा था हाय समझता हूं, हालेलुया। फिर मुझे जल्दी पता चला ये नबी है। हालेलुया। बैल को पता चल गया ये नबी है, प्रेज द लॉर्ड। संस्थाओं को अभी तक नहीं पता चला ये विलियम मेरियन नबी है। हालेलुया। क्योंकि आपकी आंखें अभिषिक्त की गई है उसे देखने के लिए। आमीन। आपके कान अभिषिक्त किए गए हैं उसे सुनने के लिए। थैंक यू जीसस। वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, समझते हुए भी नहीं समझते, पर धन्य हैं आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं। आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आमीन। आप इसे समझे? ये वो नबी था जो उस पुत्र के रूप में है। ये वो नबी था जो उस पुत्र को फिर से प्रकट कर रहा था, और वही सब की सामर्थ फिर से आप में आती है
ताकि इस पुत्र को बीच में से लाइफ मिले, ताकि वो वचन का जो परमेश्वर का वचन है आपके अंदर, वो परमेश्वर के पुत्र में बदल जाए और फिर से लाइफ आपके अंदर। लेकिन कब तक ये होता रहेगा? हम कब तक इसे टालते रहेंगे? हम कब तक इसे फिर से धक्का देते रहेंगे? कब तक इसे करते रहेंगे हम? हालेलुया, 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 हालेलुया। कब तक इसे करेंगे? इसे वो सामर्थ देता है ताकि आप परमेश्वर के पुत्र के रूप में हो। इसे उसने आपको पहले से ठहराया कि आपके परमेश्वर के पुत्र के रूप में। परमेश्वर का पुत्र का एक रूप है, उसी रूप में हमें बढ़ना है। हम अपनी इच्छा के साथ जैसे भी चलते रहे, जैसा भी करते रहे, हम जैसे भी करते रहे, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं ठहर सकते। हमें वैसे होना पड़ेगा जैसा ये रूप है, हमें वैसा होना पड़ेगा जैसा ये वचन है। हमारी इच्छा जो भी हो हम करें, हमारा दिल जो भी करे हम करें, और फिर भी हम चाहें कि हम परमेश्वर के पुत्र बने रहे, हम चाहें हम परमेश्वर की बेटियां बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उसने कहा मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश में क्या करूंगा। इसके दो वंश थे जो यहाँ चल रहे थे, दो तरीके के पुत्र थे जो चल रहे थे, और ये मैसेज आया ताकि हे मेरे लोगों उनमें से, ताकि वो उसके वंश से आपको अलग करे, आपको अलग करे। उसमें आप अलग किए गए पुत्र हैं, आप अलग किए गए बेटे हैं। आप कैसे संसार की तरह जी सकती हैं? आप कैसे उनकी तरह बन सकती हैं? आप कैसे उनकी तरह बन सकते हैं भाई? आप नहीं बन सकते। आप अलग किए गए हैं, आप अलग बुलाए गए हैं। आपके अंदर जो बीज अलग है, आपका परमेश्वर अलग है, आपका बीज अलग है, आपका सोर्स अलग है, आपका छीन अलग है। हर एक बीज अपनी जाति के अनुसार क्या लाए? आदम ने अपनी जाति के अनुसार फल लाना था। इससे जो आता वो भी आदम होता, क्योंकि पुराने नियम में ये रूल था, अगर बेटे का नाम कोई नहीं मिल रहा तो बाप का नाम ही रख देते थे। इसे यूहन्ना का नाम पहले क्या रखने वाले थे? जकरिया। और उसके बाप का नाम क्या था? जकरिया। हर एक को आदम ही मिलता, हर एक का नाम आदम ही होता, पर ये आदम गिर गया और शैतान आया, हवा का इस्तेमाल किया, एक औरत का इस्तेमाल किया और अपना आदम लगा दिया। परमेश्वर ने 6 दिन में अपना आदम बनाया, और एक दिन कितने हजार साल? एक दिन 1000 साल के, तो 6000 सालों में परमेश्वर ने अपना आदम लगाया, नबी कहता। और शैतान आया, एक औरत का इस्तेमाल करके अपना आदम लगाना शुरू कर दिया। और फिर नबी का एक मैसेज है, शैतान की आदम, परमेश्वर की आदम वाटिका नहीं, शैतान की आदम वाटिका। और फिर शैतान ने 6000 सालों में अपना आदम लगा दिया। जो परमेश्वर का आदम था, शैतान का आदम बन गया। लेकिन परमेश्वर ने एक औरत को ठहराया, क्योंकि उसने भी एक औरत का इस्तेमाल करके अपना आदम लगाया। परमेश्वर ने एक औरत के जरिए अपना आदम लगाया। या परमेश्वर का आदम था और या शैतान का आदम हो गया, लेकिन परमेश्वर में फिर से नीचे आ गया और एक औरत को खड़ा किया जो इस समय की दुल्हन है, ताकि फिर से अपना आदम लगाए, ताकि परमेश्वर के बेटे फिर से उस सदन में वापस जाए, परमेश्वर की बेटियां फिर से उस सदन में वापस जाए। फिर जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। मैं एक दिन बता रहा था, बाइबल कहती है अंतिम के दिनों में, अंत के दिनों में लोग जब आएंगे, न्याय आएगा, तो लोग कहेंगे ये पहाड़ों हम पे, तो पहाड़ फिर भी गिरेंगे। क्यों नहीं गिरेंगे? पहाड़ परमेश्वर के पुत्र की बात मानेंगे, इनकी नहीं, इनकी थोड़ी मानेंगे। उसने कहा था तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ के, इसलिए वो जानते हैं, पहाड़ भी जानते हैं परमेश्वर का पुत्र कौन है। उनके कहने से नहीं गिरने वाले, वो आपके कहने से गिरने वाले हैं। क्योंकि आदम जब बोल रहा था, गला आदम का था, लेकिन जो आवाज थी वो परमेश्वर की थी। हालेलुया। मूसा का गला था, मूसा का मुंह था, लेकिन आवाज परमेश्वर की थी। विलियम ब्रानम जो था वो गला था उसका, लेकिन जो आवाज थी वो परमेश्वर की थी। आमीन। आप मुझे बताया विलियम ब्रानम आप मुझे बताया कि विलियम ब्रानम की आवाज छोटी मछली को जीवन कैसे दे सकती है। आप मुझे बताया विलियम ब्रानम की आवाज कैसे ऐसे कर सकती है, जो एडी लाइट के बच्चों को भी उठा दे रहे। वो विलियम ब्रानम की आवाज नहीं थी, गला उसका था, लेकिन आवाज परमेश्वर की थी। वो गला आपका होगा, लेकिन आवाज आपके अंदर से निकलेगी। ये आवाज होगी जो परमेश्वर
और उसके लिए लाइफ चाहिए। प्रॉब्लम ये थी ना, आदम के पास जो था उसे दिया गया गिफ्ट के तौर पे, आदम के पास गिफ्ट के तौर पे था और उसने खो दिया अपनी जायदाद की। क्या करी उसने? जैसे उजाड़ो पुत्र था, अपनी जायदाद को लिया और खो दिया। फिर परमेश्वर ने ठहराया कि अब के बाद गिफ्ट नहीं दूंगा, आगे बाद ऐसा करो कैरेक्टर बनाओ, जब कैरेक्टर बना लोगे तब मैं गिफ्ट दूंगा, तब मैं दूंगा। मैं पावर अब ऐसे नहीं दे दूंगा कि गिफ्ट चलो मैं से पावर दे दूं, अधिकार दूंगा। आदम ने कुछ करा वहां, आदम ने क्या करा? आदम सिगरेट थी, शराब थी, नेट था, मोबाइल था, एक ही लड़की थी वो भी उसकी पत्नी, वो फिर भी गिर गया। कुछ भी नहीं था जिससे वो गिरता, फिर भी गिर गया। और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन नबी कहता आपको परमेश्वर ने सीधा विचार से देह में इसलिए भेजा कि आप परखे जाएं और इस दुनिया को बताएं, शैतान को बताएं कि ये दुल्हन हवा जैसी नहीं है, ये पुत्र उन पुत्रों के जैसे नहीं है जो मनुष्य की पुत्रियों के साथ मिले और गलत ठहर गए। आप बनाएंगे, लेकिन आपको इसलिए दिया गया, इसलिए नबी कहता है बिना कैरेक्टर के सामर्थ शैतान की ओर से। Praise the Lord. Yes, amen. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप पहले कैरेक्टर बने। इसलिए यही पुत्र हैं जिनमें प्रकटीकरण होगा। कौन से कैरेक्टर बने? जो सच्चे होंगे, जो नया जन्म पाए होंगे, वो पुत्र जिनमें पवित्र आत्मा पूरी भरपूरी से काम करे, वो कह पाए ये मेरा आत्मा आजादी से बह रहा है। आप में कोई भी लीक पॉइंट ना हो कि वो आत्मा निकल जाए। आप उस बर्तन में पानी डालते हैं जिसमें वो लीक हो जाए, तो परमेश्वर अपना आत्मा उस बर्तन में कैसे डालेगा जिसमें से वो लीक हो जाए? इसे शैतान भेजा गया है कि आपको परखे, कि आपका लीक पॉइंट ढूंढे। आप कहते हैं मैं चर्च आ रहा हूं, मैं बिलीवर हूं, मैं मैसेज में हूं, मैं ये हूं, और आप कह सकते हैं मेरे में लीक पॉइंट नहीं है। आप किसी को कह सकते हैं मेरे में लीक पॉइंट नहीं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के सामने खड़े होंगे आपको पता चलेगा आपका लीक पॉइंट क्या है। एक धनी आया, यीशु मसीह कहता है तो तुम गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं, क्योंकि इतना पता था मैं जब सोता था वो यीशु मसीह ही था। वो कहता तू जानता तो है, चोरी ना कर, ये ना कर, वो कर, के यही तुम है। नबी कहता है ये नहीं था कि वो नहीं करता था, वो करता था। अगर नहीं करता होता यीशु मसीह कहता तो नहीं करता, लेकिन बाइबल कहती उलट के यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया, यीशु मसीह ने खड़ा किया। और यहां था जो परमेश्वर का वचन, और यहां था जो एक धनी। और मुझे लगता है यीशु मसीह ने अपना पूरा अल्ट्रासाउंड की मशीन निकाली, लगाई कि भाई देखते हैं लीक पॉइंट है कहां। और जैसे मैं लगाया तो एक लीक पॉइंट मिला। मैंने कहा तेरे में एक बात की कमी है, दो बात की कमी थी, तीन बात की कमी थी, हजारों बातों की कमी थी, एक बात की, एक बात की कमी बिना भी आप अनंत जीवन। इसे जो वचन से चूक नहीं करता, बाइबल कहती वही तो सिद्ध। और एक सिद्ध मनुष्य ही परमेश्वर का सिद्ध पुत्र हो सकता है। और उसमें एक बात की कमी थी, लीक पॉइंट मिला। मैंने कहा अपना बाल कंगाल को बेच और मेरे पीछे गए, और ये उसने बाइबल कहती सिद्ध लटकाया। इतना कुछ कर रहा था, एक बात और थी, कर लेता मिल जाता। आप कहते भाई मैंने ये कर दिया, सिस्टर कैसे थी, भाई मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, फिर भी जो एक लीक पॉइंट है, आपने जो सब किया उस लीक पॉइंट की वजह से आपका सब किया कराया डस्टबिन में चला जाएगा। अगर आपने कहने छोड़े, अपने रिश्तेदार को छोड़ा, आपने लड़ाई करी, आपने बहुत करा, आप अपने कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं बहनों या भाइयों, आप अपने जॉब पे जाते हैं, आप लड़ते हैं वहां मसीही होने के लिए, आप लड़ते हैं कि मैं मसीही हूं। आप नहीं जाते मंदिरों में, आप नहीं जाते कहीं, जो आपको कहते हैं आप नहीं सहमत होते उनके साथ, आमीन। आप किसमें छोड़ देते हैं, आप ये करते हैं, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट आता है जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसा करें।
शायद वो पॉइंट माफ करने का हो, शायद वो पॉइंट एक दूसरे से प्रेम करने का हो, शायद वो पॉइंट पवित्र आत्मा पाने का हो। क्यों मैसेज नबी कहता परमेश्वर आपसे पूछेगा आपने पवित्र आत्मा क्यों नहीं पाया और आपके बच्चों ने क्यों नहीं पाया, पूछेगा नबी कहता। आप सब जो आपने किया इतने सालों में सब गलत हो जाएगा अगर आपने अब वो लीक पॉइंट छोड़ दिया। हमने एक लीक पॉइंट दिया और शैतान नबी कहता उसी पॉइंट के साथ अंदर, और आप देखो आप क्या। लेकिन ऐसा लीक पॉइंट यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं। शैतान आ रहा है, उसे आ रहा है, यीशु मसीह लड़ रहा है। यीशु मसीह ने पावर का इस्तेमाल किया, नबी कहता नहीं, उसने वचन का इस्तेमाल किया। आप मुझे यह मत बताइए कि आपको पावर मिलेगी तब आप लड़ाई के लिए तैयार होंगे। नबी कहता है वचन के द्वारा ही शैतान आ जाएगा। तो सोचो जब पावर मिलेगी तो तब क्या होगा। इसे आखिरी शत्रु जो मारा जाएगा बात कहती है वो क्या है, मौत। आमीन। इसे यीशु मसीह ने तो डंक तोड़ा, लेकिन हम पूरी मौत को ही तोड़ देंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शत्रु अभी तक है, उसका डंक नहीं है लेकिन शत्रु है। लेकिन आप कब करेंगे, कैसे आप लीक पॉइंट रख सकते हैं अपना। वो कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है, कोई भी सिस्टर का, कोई भी भाई, कोई भी उसका था पैसा, उसका पैसा आपको कोई भी हो सकता है। शायद आपका मोबाइल हो, शायद आपके फ्रेंड्स हो, आपका विचार हो, आपकी इच्छा हो, आपका आलस हो। एक बार हम बातचीत कर रहे थे किसी से, रात को बातचीत करते करते टाइम हो गया। एक भाई कहता हम सोते हैं भाई, कोई एक दूसरा भाई था पंजाब का मेरे साथ का, वो कहता भाई कोई नहीं सो लेंगे, थोड़ी वचन की बातचीत कर लें। कह रहा भाई वचन की बातचीत करते पूरी रात को बाद में इंसोमिया कराना है पूरी चीज। आगे उसने क्या रिप्लाई दिया, कह रहा भाई यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था, कौन सा इंसोमिया होता था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम परमेश्वर को पुत्र हो लेकिन प्रेयर ना करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो लेकिन बाइबल ना पढ़ते हो। अब लाइफ प्रकटीकरण 7 या 7 आवाज, ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। अब ये है छोटे लीक पॉइंट जो हम कई बार छोड़ देते हैं, और इन्हीं से शैतान आता है और फिर से हम स्थिति को पाते हैं, हम पुत्र तो होते हैं लेकिन प्रकट नहीं। अब पुत्र तो होते हैं लेकिन उजाड़ू टाइप। हम पुत्र तो होते हैं पर वो लाइफ नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। इसे हम मसीही बने रहते हैं लेकिन आनंद गायब हो जाता है। हम मसीही बने रहते हैं लेकिन प्रार्थनाएं गायब हो जाती है। हम मसीही बने रहते हैं लेकिन आराधना गायब हो जाती है। हम मसीही बने रहते हैं लेकिन आशीषें गायब हो जाती है। हम मसीही होते हैं लेकिन वो आनंद नहीं होता जो एक मसीही को होना चाहिए। आमीन। हम मसीही होते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं होती जो एक मसीही की होनी चाहिए। हम मसीही होते हैं वो आराधना नहीं होती जो एक मसीही की होनी चाहिए। हम एक मसीही होते हैं लेकिन वो लाइफ नहीं होती जो एक मसीही की होनी चाहिए। हम सिर्फ नॉमिनल क्रिश्चियन रह जाते हैं लेकिन वो सब चीजें गायब हो जाती हैं। शैतान आता है और आपको बताता रहता है कि आप गलत हैं और आपको और डिमोटिवेट करता है और आप डाउन 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 चले जाते। अब प्रॉब्लम है जितना ऊपर से गिरेंगे चोट उतनी ज्यादा लगेगी। इससे कई बार आप बहुत होते हैं लेकिन फिर आप जब वापस आते हैं चोट ज्यादा लगती है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने आपको ठहराया कि आप उसके पुत्र के रूप में हो। यस, आमीन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप अपनी मिस्टेक की तरफ मत देखना, जो आप लाइफ कर रहे हैं उसकी तरफ मत देखिए। आप ये देखिए कि वो बीज मेरे अंदर है। जब वो बीज है तो पवित्र आत्मा आपको फॉलो करेगा उस बीज को बपतिस्मा देने के लिए। इसलिए नया जन्म वही पा सकते हैं जिनका पहले जन्म हो चुका हो। नया जन्म, पहले भी एक जन्म होना, रीबर्थ। पहला बर्थ क्या था, जब आप लोगोस में बोलेगे। ये था, ये वाला धरती वाला नहीं कह रहा हूं। वो जो विचार थे वही विचारों में वापस जा सकते हैं। जो अदर में थे वही अदर में वापस जा सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इतना जरूरी है।
और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लाइफ के हर एक मिनट में आपके साथ रहता है। Yes, आमीन। एनॉइंटिंग नहीं जो आती जाती रहे, बपतिस्मा जो साथ रहे, सील्ड। एनॉइंटिंग नहीं जो पेंटिकॉस्टल पे आती है, जो ढोलक के साथ आती है, ढोलक के साथ गायब, या चर्च के गेट तक, वो वाली एनॉइंटिंग नहीं। सीलिंग जो आपके साथ रहती है। फिर जब पास्टर हो या सामने ना हो, विश्वासी जन हो कोई ना हो, आप मसीही बने रहते हैं। फिर आप अकेले कहीं भी क्यों ना जाए, आप मसीही बने रहेंगे। क्योंकि शायद आपका कोई पापा या आपकी मम्मी नहीं है, आपका कोई विश्वासी भाई नहीं है या बहन नहीं आपके साथ, लेकिन एक है जिसने वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है ना, मेरे साथ भी होता है, जब हम किसी के घर जाते हैं, आपको टीवी देख रहा हो, हम जाते हैं टीवी बंद हो जाता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ है। आपने भी नोट किया होगा, जब कोई विश्वासी सामने होता है तो हम वो बनना चाहते हैं जो उनके सामने हमारी इमेज है, जो चर्च में है। कोई लड़का अगर सिगरेट पी रहा, अपने पापा के सामने पिएगा वो कभी नहीं पी सकता। उनके साथ एक्सपीरियंस अलग है। वो पापा किसी के पापा के सामने पी सकता, पी सकता, वो पापा तो है पर इसका नहीं है। अब प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि बस पापा देख रहा है, मम्मी देख रही है, और वो जो करना चाहते हैं, जो ओरिजिनल में है, वो बाहर नहीं आ पाता। जब वो नहीं आते वो बाहर आ जाते। लेकिन जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है तो आपको पता रहता है वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तब आप कुछ भी गलत, फिर आपका पापा हो या पास्टर हो, लेकिन इतना जानते हैं परमेश्वर है, फिर आप कभी टीवी ऑन नहीं करेंगे, तब आप कभी सिगरेट नहीं पी पाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तब आप फिर नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर मुझे देख रहा है। अब आप अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए नबी कहता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? एक्सपीरियंस, कि परमेश्वर हमारे साथ। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे वन में तुम में रहूंगा। और हमारे अंदर रहना चाहता है, लेकिन उसे लीक पॉइंट मिला तो सारा निकल जाएगा। यीशु मसीह में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। इसलिए जब उसके पवित्र आत्मा आया, जब तक कि उसने खुद ना त्यागा तब तक नहीं, पिता आत्मा तेरे, तब तक उसमें ठहरा रहा, कभी आया गया नहीं, उसमें कोई लीक पॉइंट था ही नहीं। हम कई बार सोचते हैं जो नबी के साथ होता है हमारे साथ क्यों नहीं होता। एक्चुअली में हमारी लाइफ वो हो नहीं पाती जो नबी की थी। एक बार दो लड़के थे, दो नौजवान थे, जब दूत ने कहा अगर तुमसे इनसे कहो कि मर जाती है, मर जाएंगे, जो भी तुम कहोगे। नबी कहता है, उस दिन में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम इनका प्राण निकल जाए, वो निकला। लेकिन नबी ने क्या कहा? हे पिता ने, दूध चेक कर रहा था इसका क्या कैरेक्टर है। अगर आपके पास पावर भी होगी, अगर आपको किसी के बारे में जानना है ना कि ये क्या है, उसे पावर देके देखो। मोदी कहते थे सब, मोदी जब आया तो देखिए उसने पावर में आया तो क्या किया, उसने क्या किया पावर में आया। सबको लगता था ये है वो है। आप किसी को भी आपको जानना है ना कि क्या है, उसे पावर देके देखो, आपको पता चल जाएगा उसकी लाइफ क्या, उसका कैरेक्टर क्या। क्योंकि जब पावर मिलती है तब ओरिजिनल कैरेक्टर बाहर आता है। इसलिए यीशु मसीह अपने पुत्र में पहले कैरेक्टर बनाता है, फिर पावर देता है। इसलिए पावर अभी तक आ ही नहीं पा रही, क्योंकि वो पहले कैरेक्टर देखना चाहता है, और जिसमें ये कैरेक्टर होगा पावर अपने आप आएगी। तब नबी कहता है अब बहनों आप किचन में भी होंगी, लेकिन पावर आप में रहेगी। फिर हम नबी कहता है छुट्टी मांगने के लिए हमारे पास सामर्थ नहीं होती अपने बॉस से, लेकिन जब पवित्र आत्मा मिलता है आप अपने बॉस से छुट्टी के लिए पावर के साथ मांग सकते हैं। फिर आपकी प्रार्थना में पावर होगी, आपकी बातचीत में सामर्थ होगी, आपके चर्चा में सामर्थ होगी, आपकी आराधना में सामर्थ होगी, आपके आमीन हालेलुया में सामर्थ होगी, आपके गीत गाने में सामर्थ होगी, वो सामर्थ आपके अंदर होगी। जब आप चलेंगे तो सामर्थ चलेगी, वो सामर्थ होगी जो आप में रहेगी। और यही सद्गुण की सामर्थ क्या है? आपको परमेश्वर के पुत्र के रूप में बनने की। वो पहले आपको रूप में बनाता है, फिर पावर देता है। और हमारी मांग हर एक चीज की होती है, लेकिन पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं।
हम हर एक चीज की मांग कर लेते हैं। ऐसे यीशु मसीह ने कैसे सिखाया था प्रार्थना करने के लिए, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में। पहली बात तो ये बताओ शैतान को कि हमारा पिता है जो स्वर्ग में है। ओ हालेलुया आमीन। प्रार्थना शुरू यहीं से करोगे, हमारा पिता स्वर्ग में है, आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी, आमीन। अभी लाइन लगाई मांगने की, अभी मांगा कुछ नहीं मांगा, गाड़ी मांगी कुछ मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, और इच्छा खुदा तेरी पूरी हो। और प्रॉब्लम ये होती है, कई बार मैं बता रहा था, कई बार लोग आते हैं मेरे पास, आते कई बार हमारे चर्च के, भाई हमने ये काम करना है, आप प्रेयर कर दो। हम ये काम करने लगे, आप प्रेयर कर दो। होना तो ये चाहिए था, पहले पूछा जाता, दुआ करके, प्रभु जब तेरी इच्छा है तो हो, नहीं है तो प्रभुता। लेकिन ये प्रेयर कैसे करानी होती है, प्रभु भाई ये काम कर रहे हैं, आप प्रेयर कर दो। हमने ये सोच लिया, तो इसमें परमेश्वर की इच्छा कहां रही? ऐसे होती है आजकल की विश्वासियों की प्रार्थना कि प्रभु तेरी नहीं, मेरी नहीं, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरी इच्छा धरती पे हुई, और स्वर्ग में भी इच्छा शैतान और उसके दूतों में नहीं पूरी हुई, उसके पुत्रों में पूरी हुई, और यहां भी इच्छा उसके पुत्रों में पूरी होगी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या मांगना है आपको पता होना चाहिए। मांगोगे और फिर बाइबल कहती है वो मांगने से पहले जानता आपको क्या चाहिए, पर फिर भी उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा। तो आयत यहां नहीं खत्म होनी, बाइबल कहती है जो मांगता है उसे मिलता है, पर कब? जब आपके पास एक कैरेक्टर हो, फिर जो आप कहोगे बाइबल कहती है वो हो जाएगा। तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं बाइबल कहती है वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। मेरे विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो रोगियों पे हाथ रखेंगे, वो रोगी वो नई नई भाषाओं को, वो हानिकारक वस्तु भी पी जाए तो उन्हें कोई भी हानि ना हो। मैं बता रहा था अपने चर्च में कि आज बाइबल में लिखा है ये चिन्ह विश्वासियों के पीछे पीछे चलेंगे, जहां जहां विश्वासी चलेंगे ये चिन्ह। लेकिन आज गलत हो गए, आज विश्वासी चिन्हों के पीछे जाते हैं। जहां चिन्ह होंगे वहां विश्वासी होंगे, पर होना तो ये चाहिए था जहां विश्वासी हो वहां चिन्ह हो। फेसबुक की एक पोस्ट याद है मुझे, काफी साल पहले, उस एक हिंदू लड़का था, वो बाइबल में से बताता है कि तुम गलत हो, कोई मसीही धर्म नहीं है ये वो। उसने एक भाई से सवाल किया, बाइबल में ये लिखा मेरे विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, तो जो सब विश्वासी है वो क्यों नहीं करते? सिर्फ पास्टर की जिम्मेवारी क्यों है, या सेवकों की या डीकनों की जिम्मेवारी क्यों है? बाइबल में लिखा है मेरे विश्वास करने वालों में, या तुम्हें कह लिए सिर्फ वही विश्वासी, हम नहीं है। अगर है, ये मैंने अपने चर्च में प्रीच करा कि विश्वास करने वालों में ये ऐसे, हम एक मैसेज प्रीच कर रहे थे, लास्ट में ये बोला। उसके अगले हफ्ते एक सिस्टर थी, मैं 2 गवाही बताऊंगा फिर हम खत्म करेंगे। एक सिस्टर थी, उनकी भतीजी थी, एडमिट थी। 3-4 साल पहले वो मीटिंग में आती थी, लेकिन उसके बाद वो हिंदू धर्म से भी उसने बंद कर दिया। वहाँ हम मीटिंग करते थे वहाँ, और वहाँ पे धर्म परिवर्तन का गांव में पूरे में आरोप ऐसा हुआ, तो फिर हमें मीटिंग वहाँ से बंद करनी पड़ी, दूसरी गांव में शिफ्ट करनी पड़ी, और फिर वो लोग वहाँ से आने लगे। लेकिन वो जो लेडी थी वो आना बंद हो गई। लेकिन एक उसकी जो चाची थी वो हमारे चर्च में रेगुलर आती है, तो उसी लेडी की, उस सिस्टर की जो आती थी मीटिंग में लेकिन बंद कर गई कि डिलीवरी हुई, वो बच्चा जैसे ही हुआ वो आईसीयू में एडमिट हो गया। बच्चे को आईसीयू में डायरेक्ट एडमिट कर दिया, और वो पता नहीं गई कि चलो बच्चा हुआ है, हम मिलके आते हैं हॉस्पिटल में। जैसे वो गई तो उन्होंने बताया, वो रोना शुरू कर गए कि हमारा बच्चा तो आईसीयू में एडमिट है। जैसे ही उन्होंने बताया कि आईसीयू में एडमिट है, उसी से कहती ऐसा करिए हम प्रेयर करते हैं, कहिए आप भाई को कॉल करिए। उन्होंने कॉल लाया मेरा, तो लगा नहीं, मैं मीटिंग में था। उन्होंने कहा कि सिस्टर कोई नहीं बेटा, हम खुद प्रेयर कर लेते हैं, बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आईसीयू के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि पहले से ही वहां उसका जो बच्ची थी छोटी, उसका पापा
पापा उसकी दादी थी, आईसीयू में सबको जाने नहीं दिया, तो सिस्टर ने आईसीयू के बाहर ही खड़े होकर प्रेयर करी कि पिता ये बच्ची तूने दी है, तू ही संभाल, ये वो आमीन किया, बाहर आई, 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे बाद उसका सब ऑक्सीजन उतर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर कहते हैं वार्ड में शिफ्ट करो, ये बिल्कुल ठीक है। अगले हफ्ते जब वो सिस्टर गई, उसे वार्ड से भी छुट्टी मिली, 3-4 दिन बाद वो सिस्टर गई, उसे वार्ड में भी छुट्टी मिल गई और वो आज घर है, अच्छी भली, जो है आईसीयू में एडमिट। और सिस्टर ने गवाही दी कि भाई आपने प्रीच करा था, हमने करा, आपने जो कहा हमने अप्लाई किया, वो हो गया। ये बाइबल सिर्फ अप्लाई करनी है हमें, और जो इसकी पावर है वो वैसे ही होगी जैसे ये है। वो खुदा जो मूसा का, नूह का, अब्राहम का, यीशु का, विलियम ब्रैनम का खुदा है, वो आज हमारा भी खुदा है। जैसे वो मूसा के साथ था, यीशु तेरे साथ रहा, और जैसे ये विलियम मेरी ब्रैनम के साथ था, वही खुदा है दुल्हन के साथ है। वो उतना ही सामर्थ्य है जितना वो तब था। और एक भाई था, वो एक गवाही देने गया कहीं किसी घर में, ताकि वो भाई गवाही देने जाते हैं ताकि नए लोगों में जाएं और गवाही दे पाए। और वहां गए तो वो एक सिस्टर थी जिसको कैंसर था, और भाई दास की तब डेथ हुई थी। हम मीटिंग में थे, हमारे फोन बंद थे, वो भाई वहां नहीं था, वो अपने घर था। उसने एक भाई को कॉल किया चर्च के, वो भाई कोई से पे नहीं करते चर्च में, इसमें बिलीवर है, पुराना बिलीवर है। उसने कहा कि भाई मेरे को क्यों कॉल करा, आप अविनाश भाई को करो, किसी डीकन भाई को करो। कह रहे भाई मैंने सबका मिला दिया, वो भाई दास की डेथ हुई, उस मीटिंग में है, आप प्रेयर कर दो। तो कह रहे यार चलो भाई मैं प्रेयर कर देता हूँ। प्रेयर करी, वो लड़की ठीक हो गई। अब वो मीटिंग में बैठे थे, वही भाई जिसने प्रेयर करी वो मीटिंग में बैठा था, जिसने प्रेयर करवाई वो गवाही दे रहा है चर्च में। कह रहा है कि भाई ने प्रेयर करी, सबका फोन मिला रहा था, फोन नहीं मिला, और इस भाई ने प्रेयर करी, वो लड़की को कैंसर था और वो ठीक हो गई। वो भाई मीटिंग खत्म हुई, कहता भाई मेरे को बता दो देते कैंसर था, मेरे को तो पता ही नहीं आपको कैंसर के लिए प्रेयर करा। कह रहे भाई बताना क्या, हम ठीक हो गई। और वो भाई घुटने टेक के वहां रोना शुरू कर गया कि खुदा तू आज भी हमारा जिंदा खुदा है। भाई दास की दिसंबर महीने में हुई थी, दिसंबर महीने की बात। और एक भाई था, उसका बैप्टिज्म बाद में हुआ, उसने प्रेयर पहले करी। उसकी एक और उनकी साली थी, भाई मुल्ला भाई है, वो जानते हैं, भाई प्रदीप और भाई आप जानते हैं उन्हें। उनकी बेटी थी, प्रेगनेंसी के दौरान उस सिस्टर को डायबिटीज हो गई। उसकी जब वो ऑपरेट करने के लिए जाए डिलीवरी के लिए, उसकी डायबिटीज 500 600, और जब जाए फिर वापस हॉस्पिटल 4 दिन हो गए, जा ही नहीं पा रहे क्योंकि डायबिटीज कम ही नहीं होती। मीटिंग के बाद सिस्टर गई और उन्होंने प्रेयर करी, और 3 बजे प्रेयर करी, 4 बजे बेटा हो गई। डायबिटीज 600 से आधे घंटे में 120 हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हो गया, हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। होने वाला परमेश्वर, यहाँ इस बाइबल में होने वाला परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो काम करता है अपने बेटे और बेटियों के साथ। वो बेटे जो सच्चे हैं, वो बेटे जो जन्म पाए हुए हैं, वो बेटे जो भरे हुए हैं, हर तरीके के पुत्र नहीं, नबी कहता राइट काइंड ऑफ सन, सही तरीके के पुत्र चाहिए उसे। आलसी नहीं जो प्रेयर भी ना कर पाए, वो नहीं जो बाइबल भी ना पढ़ पाए, जो चर्च भी ना आ पाए, जो गवाही भी ना दे पाए, जो आराधना भी ना कर पाए, ऐसे नहीं। उसे पुत्र चाहिए जो सच्चे हो, उसे पुत्र चाहिए जो नया जन्म पाए हुए हो, उसे पुत्र चाहिए जो आत्मा से भरे हुए हो। वो पुत्र जिसमें ये 7 गुण काम करते हो, वो पुत्र जिनमें 7 आवाजें काम करती हैं। तो गर्जनाएं हैं, चाट रही हैं, वो लाइफ जो शैतान के राज्य को मिलाता है। हम कब तक इसे पीछे करेंगे, कब तक करेंगे? और उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने पाया, वो सामर्थ देता है आपको, ताकि आप फिर से उसके बेटे और बेटियां हो। इसे आप अपनी मिस्टेक की तरफ मत देखें, आप परमेश्वर के वादे की तरफ देखें। आपने जो कल करा, शैतान आपको याद कराएगा तू गलत है, उसे कहिए मैं गलत नहीं हूं, मैं था लेकिन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे अंदर बीज है वो परफेक्ट है। आप सिद्ध नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर बीज है वो सिद्ध है। और परमेश्वर, इसलिए खुदा का धन्यवाद, उसने अपना बीज हमारे शरीर में नहीं डाला, उसने अपना बीज हमारी आत्मा में नहीं डाला, उसने अपना बीज हमारे प्राण में डाला। हालेलुया। और शैतान आपके शरीर को घायल कर सकता है, आपकी आत्मा में आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपके प्राण को हाथ नहीं लगा सकता, इसे आपके बीज को हिला नहीं सकता। इसलिए बीमारी आई लेकिन आप बने रहे।
परेशानी आई पर आप बने रहे, चर्च टूटने लगा लेकिन आप बने रहे, मुसीबतें आई लेकिन बने रहे, कर्जा हुआ लेकिन आप बने रहे, टेंशन आई पर बने रहे। क्यों? क्योंकि एक था जो आपके अंदर था, एक था जो आपको बढ़ा रहा था, एक था जो आपको कह रहा था कि आप परमेश्वर के बेटे हैं। बाइबल कहती है जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही हैं। अब आप मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं? आप आज के बाद कभी ना सोचना हम चुनेंगे नहीं, आज के बाद कभी मैं सोचना हम परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है। जो आप सोचते हैं वो है। और फिर अय्यूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं मुझ पे आन पड़ती है। अगर आपको यही डर है मैं गिरूंगा आप गिरेंगे, या आप डरे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपके लिए वही है जो आप उसे बना देंगे, आपके लिए, वैसे नहीं आपके लिए। हम क्या चाहते हैं? हम उसे बताएं। कब तक हम इन चीजों के साथ रहेंगे? कब तक हम वादा किए हुए, जब हमारे पास वादा है कि हम पुत्र हों, तो क्यों हम ऐसे बैठे रहे? जब हमारे पास वादा है, आप किसी को बताएं, नबी कहता है अब वो जो कबीले का वो था, वो जो राजा का पुत्र था, वो अमेरिका जाके भी उसे पता था मैं पुत्र था, अनजान देश में था लेकिन पता था मैं पुत्र था। इसलिए उसकी शादी बहुत थी, वो खड़ा था। क्यों? उसके डील डोल से पता चल रहा था कि ये कुछ अलग है। परमेश्वर के पुत्रों का दूर से पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं, ये परमेश्वर की बेटी है। उन्होंने कहा कि इसको खरीदना हो, कैसे नहीं खरीद सकते? क्यों? अरे ये वहां पे बेटा था, और इससे लगता है मैं आज भी राजे का बेटा हूं। एक्चुअल में राजे का बेटा था क्योंकि जीन्स राजे के ही थे, और जो आपका बीज है वो राजे का ही है। आपके बीज की क्वालिटी देखिए, आपके बीज की क्वालिटी देखिए, आपकी क्वालिटी परमेश्वर लेवल की है, आपकी क्वालिटी पिरामिड लेवल की है। आमीन आमीन हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने अच्छे राजमिस्त्री की नहीं, मंदिर की क्या डाली है। पतरस कहता है हम जीवते पत्थरों के नहीं, वो महान पत्थर आता है। पौलुस के पास समझाने के लिए मंदिर था, पतरस के पास पत्थर थे, घर था, लेकिन इस नबी के पास पिरामिड था। उसने इस पिरामिड को वापस लाना था कि आप वापस अदन में उसी पोजीशन पे हो जहां पे आदम था, उसी पोजीशन पे हो जहां पे यीशु मसीह था। सारे दूत पुत्र नहीं थे, पर कुछ दूत थे जो पुत्र की पोजीशन में थे। एक तिहाई दूत नीचे आ गए लेकिन 2 तिहाई ऊपर ही रहे। उन्होंने स्टैंड लिया माइकल के साथ, उन्होंने स्टैंड लिया परमेश्वर के साथ, उन्होंने उस शैतान की कथा कहानियों पे विश्वास नहीं किया। और आज जो तब माइकल के साथ थे, आज माइकल उनके साथ खड़ा होगा। आमीन। फिर बाइबल कहती है पुस्तक लेके खड़ा होगा, हर एक नाम जो किताब है वो छुड़ाया जाएगा। जब आपने माइकल का साथ लिया, आज माइकल आपका साथ लेगा। अब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहे, आज परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो आप नहीं है, वो बीज है। आमीन। नबी कहता है मैं तो चार्ली ब्राउन एला ब्राउन से आया, लेकिन जो अंदर ओरिजिनल है वो परमेश्वर से आया, और हम परमेश्वर से आए, परमेश्वर से वापस जाएंगे। कितने वापस जाना चाहते हैं? कितने उससे सवारी के लिए तैयार है, या उस जर्नी के लिए तैयार है? तो हमारा ओरिजिनल घर वापसी है। हालेलुया, हमारा ओरिजिनल घर वापसी है। ये हम एक, बाइबल कहती है हमारा देश नहीं है, एक देश है जिसकी हम, हालेलुया, कितने जाने के लिए तैयार है? इसे आइए हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे हैं, ताकि वो बीज जो है वो फटे और उस बीज में से लाइफ बाहर है, ताकि एक जीवित पुत्र हो। आप पुत्र हैं, लेकिन हमारे घर में मुश्किल से पता है हम बेटे बेटी हैं। हमारे घर में मुश्किल से पता है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटी। कई बार हस्बैंड नहीं जान पाता कि मेरी बिलीवर है, वाइफ नहीं जान पाती मेरा हस्बैंड बिलीवर है। अगर आप अपनी फैमिली में अभी तक नहीं शो कर पाए कि आप बिलीवर हैं या आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो आप कैसे खुदा के सामने कह सकते हैं कि आप बेटे बेटी हैं? हालेलुया। इसे आइए हम इन वादों को ले और आगे बढ़ें। आप सबको परमेश्वर बहुत सारी आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए, प्रयास के लिए और सभी बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे बीच में किए।